फॉर्मूले में I माइनस 1 अपॉन 1 बाई n माइनस 1 बाई n माइनस 1, बताओ 1 बाई n माइनस 1। और मार्क्स बेटा आएंगे आज यार, मार्क्स बेटा थोड़ा कमजोर दुबले दुबले से लग रहे थोड़े। ये भी आपकी तरह बीमार हो गए थे क्या? तो आप तो पतले हुए ही नहीं। चलिए तो देखो, ध्यान दो, ध्यान दे रहे हैं क्या? तो अल्फा डिसोसिएशन का फॉर्मूला था I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, और अल्फा एसोसिएशन का फॉर्मूला 1 बाई n कर देंगे, I माइनस 1 अपॉन 1 बाई n माइनस 1। अच्छा I क्या है? I का नाम तो बताओ, वेंट ऑफ फैक्टर। I का नाम वेंट ऑफ फैक्टर। और जो वेंट ऑफ फैक्टर है उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलती है? बताओ वेंट ऑफ फैक्टर से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? वेंट ऑफ फैक्टर से हमको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? क्या वेंट ऑफ फैक्टर से एसोसिएशन डिसोसिएशन की इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? हमको एसोसिएशन और डिसोसिएशन की इंफॉर्मेशन मिलती है, पहली बात। दूसरी बात ये भी पता चलता है क्या कि कितना परसेंट एसोसिएट हुआ है, कितना परसेंटेज डिसोसिएशन हुआ है। परसेंटेज एसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन सबका पता चल जाता है, और इनका पता लगाना जरूरी भी है। क्यों? बिना इनके सीपी के आंसर सही नहीं आते। क्या होती है सीपी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब इंटर रिलेटेड प्रॉपर्टी है क्या? हाँ, इंटर रिलेटेड प्रॉपर्टी। क्या ये वाकई में इंटर रिलेट करती है क्या? क्या बताओ वेपर प्रेशर में लॉवरिंग की वजह से ही बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आया था, और वेपर प्रेशर में लॉवरिंग की वजह से ही वेपर फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आया था। ये सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे क्या करती है? इंटरलिंक करती है। और सीपी पढ़ने का मेन पर्पस क्या है? मोलर मास ऑफ सॉलिड डिटरमाइन करना। क्या डिटरमाइन करना? सॉलिड का मोलर मास डिटरमाइन करना। और सॉलिड के मोलर मास डिटरमिनेशन में कौन सी सीपी बेस्ट सीपी है? ओपी ही बेस्ट सीपी। क्यों? रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, मोलरिटी काम में ली जाती है, वेरी डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए भी वैल्यू अच्छी आती है, वेरी डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए भी वैल्यू अच्छी आती है। आ गया? ये सारी बातें हुई थी। तो आई वेंट ऑफ फैक्टर के साथ हमने क्या किया था? सीपी को खत्म किया था। और एक बार वो बात बोलते हैं, क्या बिना आई के कोई सीपी नहीं होती, और मोलर मास में, मोलर मास डिटरमिनेशन में आई की जरूरत नहीं होती। क्या ये सारी बातें क्लियर है? कोई डाउट इनमें? इन सब के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन? क्या है? दो पॉइंट बनाए गए, दो पॉइंट बनाए गए। आ गया? क्या आइडियल सॉल्यूशन? सॉल्यूशन हुज ईच कंपोनेंट, जिसका हर कंपोनेंट किसको ओबे करे? राउल्स लॉ को ओबे करे। जिसका हर कंपोनेंट किसको ओबे करना चाहिए? राउल्स लॉ को ओबे करना चाहिए एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। टेम्परेचर कंसंट्रेशन की सारी रेंज में राउल्स लॉ को जो ओबे करे वही क्या है? वही क्या है? वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। आ गया? जिनका हर कंपोनेंट्स राउल्स लॉ को ओबे करे। अब बताओ राउल्स लॉ क्या होता है? P इक्वल्स टू P नोट एक्स है, PV इक्वल्स टू P नोट V एक्स V। मान लीजिए दो कंपोनेंट है A और B, सॉल्यूशन बाइनरी है। दो कंपोनेंट सॉल्यूशन कैसा? बाइनरी। बाइनरी सॉल्यूशन। तो बताओ A का वेपर प्रेशर, बताओ वेपर प्रेशर ऑफ किसका? A का। समझ रहे हो क्या? वेपर प्रेशर ऑफ A PA क्या हो जाएगा? P नोट एक्स के इक्वल, और PV P नोट V एक्स V। पहली कंडीशन तो ये बताएगी हर सॉल्यूशन मतलब हर कंपोनेंट किसका ओबे करना चाहिए? राउल्स लॉ को ओबे करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और उसी की वजह से ये दो चीजें तैयार होगी। आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग की वजह से आगे जाके ये चीज निकल के आएगी, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन जिनमें बन जाए वो सॉल्यूशन क्या? आइडियल सॉल्यूशन। अब तो ये तो चलो अपनी जगह पे ठीक है कि राउल्स लॉ को ओबे करना चाहिए, राउल्स लॉ को ओबे करना चाहिए, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन, ये थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि इसी से फिर ये वाले दो पॉइंट समझ में आएंगे। अब पहले ये समझना है कि आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन और बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या होते हैं, और फिर उन दोनों का क्या होना चाहिए? इक्वल होना जरूरी है। उन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। करते हैं, देखो आफ्टर मिक्सिंग और बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन को समझते हैं। समझे देखो, आओ समझते हैं। ऐसे कह रहे हैं आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन, यानी कि
इंटरेक्शन का पता कैसे चलेगा? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस से पता चल सकता है। मैंने ऐसे बोला कि मान लो कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, आफ्टर मिक्सिंग डिक्रीज हो गई, मतलब कि पार्टिकल्स पास आ गए, इसका मतलब आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन इंक्रीज हो गई, मतलब स्ट्रॉन्ग हो गई या वीक हो गई? आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई या वीक? स्ट्रॉन्ग हो गई। अगर पार्टिकल्स क्या आ गए, पास आ गए, और पार्टिकल्स अगर दूर चले गए तो वीक हो गई। और अब यहां ऑब्जर्व किया गया, क्या यहां ऐसे बोल रहे हैं कि ना ही तो पास आए और ना ही दूर हो, ना ही तो पास आने चाहिए ना ही वो दूर होने चाहिए। जितने डिस्टेंस उनके बीच में पहले थी उतनी डिस्टेंसेस अब होनी चाहिए, जितने डिस्टेंस पहले उतने डिस्टेंस बाद में भी रहे। बोलो है कि नहीं? ऐसा कुछ होना चाहिए, तो वो फिर सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन बन पाएगा, तब वो सॉल्यूशन आइडियल बन जाएगा। करते हैं कोशिश करते हैं ऐसा कुछ करने की, समझने की। आओ समझने की कोशिश करना। ऐसे बोल रहे हैं कि आपने लिया सॉल्यूट, क्या लिया? सॉल्यूट लिया। पहले आपने क्या लिया? सॉल्यूट ले लिया। आ गया? आपने लिया सॉल्यूट, साथ में लिया सॉल्वेंट, साथ में क्या ले लिया? सॉल्वेंट। इन दोनों को मिला के बनाया सॉल्यूशन। क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। आ गया? सॉल्यूट का नोटेशन वैसे अपन ने बी ले रखा है, तो बी ले लेते हैं। सॉल्यूट का नोटेशन क्या लेते हैं? बी। और सॉल्वेंट का नोटेशन क्या ले लेते हैं? ए। सॉल्यूट का नोटेशन बी और सॉल्वेंट का नोटेशन ए ले लेते हैं। ए ले रखा अपन ने शुरू से। आ गया? अब बताओ सॉल्यूट अगर प्योर है, जब प्योर सॉल्यूट है तो बताओ उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल के अलावा कोई और है क्या? बताओ उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे या कोई और भी होगा? बताओ, ये आपने एक कंटेनर में सॉल्यूट ले रखा है। क्या ले रखा है? सॉल्यूट। अब ध्यान देना, सॉल्यूट ले रखा है, तो ये बी 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 बी, बताओ किसके पार्टिकल्स हैं? सॉल्यूट के पार्टिकल्स। बताओ सॉल्यूट के पार्टिकल्स में कोई इंटरेक्शन है क्या? कोई अट्रैक्शन है या नहीं? कोई अट्रैक्शन है, कोई इंटरेक्शन यहां पे है। उसको आप कह सकते हो सॉल्यूट इंटरेक्शन। क्या कह सकते हैं उसको कह सकते हैं सॉल्यूट इंटरेक्शन। क्या कहना? सॉल्यूट इंटरेक्शन। ये उसको कह दो सॉल्यूट इंटरेक्शन, कह दिया। आ गया? अब सॉल्वेंट है, अब सुनो सॉल्वेंट के लिए सुनो, सॉल्वेंट के लिए सुनो। आ गया? ये सॉल्वेंट लिया और उसके पार्टिकल्स कौन है? ए। उनमें भी कोई इंटरेक्शन है, आ गया? इस इंटरेक्शन को क्या नाम दोगे? इस इंटरेक्शन का नाम देंगे सॉल्वेंट इंटरेक्शन। क्या देंगे? सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये इनकी प्योर स्टेट की इंटरेक्शन। ये इनकी कौन सी स्टेट की इंटरेक्शन है? प्योर स्टेट की। आगे बात समझ में, प्योर स्टेट की इंटरेक्शन मतलब जब प्योर सॉल्यूट है, प्योर सॉल्वेंट है, उस समय की इंटरेक्शन। प्योर सॉल्वेंट की इंटरेक्शन। तो बताओ जब प्योर सॉल्यूट है तो उसको आप क्या कहना? सॉल्यूट इंटरेक्शन। क्या कहना? अब बोलना चालू कर दो, देखो भाई, अब बोलते रहना। बताओ इसको क्या कहना? क्या मैं इसको बी इंटरेक्शन भी कह सकता हूं? बी के पीछे होने वाले इंटरेक्शन। क्या हम इसको ए इंटरेक्शन भी कह सकते हैं? क्या बोलो, कह सकते नहीं कह सकते? और क्या ये मैंने पीछे लगाया एंड, क्या लगाया? एंड। क्या मैं इस पूरी बात को बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन कह सकते हैं? क्या मतलब ये पूछो मुझसे, ये क्या इसको बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन कह रहे हैं क्या? बताओ ये इंटरेक्शन मिक्स होने से पहले की है या बाद की है? अभी मिक्स थोड़ी ना हो रखे हैं, ये इनके प्योर स्टेट के इंटरेक्शन है। कौन से हैं? अब देख लो क्या क्या बोल रहा हूं, वरना बाद में फिर आपको वही दिक्कत होगी। जैसे अभी आपसे पूछो, बताओ ऑब्जर्व मोड कौन से होते हैं? आफ्टर मिक्सिंग। थ्योरेटिकल मोड्स कौन से होते हैं? जो हाथ में होते हैं। ऑब्जर्व सीपी कौन सी होती है? जो एक्सपेरिमेंट में आती है, लैब में बनाते हैं। थ्योरेटिकल सीपी कौन सी होती है? जो आप कॉपी में बनाते हो, जो विदाउट आई बनाते हो। कौन सी? विदाउट आई, जिसका कोई इंपोर्टेंस ही नहीं, सिग्निफिकेंस ही नहीं है, क्योंकि वो गलत आ जाती है। आ गया? आ रहा नहीं आ रहा? तो वैसे में पूछ रहा हूं, बताओ क्या बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन समझ में आ गया?
बिफोर मिक्सिंग मतलब प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट मतलब जो मिक्स नहीं होते, ओनली सॉलिड सॉल्वेट के, सॉलिड के खुद के, सॉलिड के खुद के। अब करेंगे हम इनको मिक्स, क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। तो देखो प्रांजल बेटा, अपन इनको मिक्स कर दें। ये लो, ये कर दिया हमने इसको मिक्स, आ गया, ये मिक्स कर दिया, मेरी बात समझ में। अब मिक्स करेंगे, जब इसको मिक्स करेंगे तो देखो ए के साथ बी के साथ ए का मतलब इंटरेक्शन होगा नहीं होगा। एक बड़े कंटेनर लेना पड़ेगा और दोनों का मिक्स कर दिया गया। ये लो, ये दोनों को मिक्स कर दिया। बोलो किया है कि नहीं किया मिक्स? ये दोनों को क्या कर दिया गया? मिक्स कर दिया गया। देख पा रहे हैं? आ गया। ये ए बी के पार्टिकल्स में कोई इंटरेक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा? अब आप इसको क्या क्या नाम दे सकते हो? बिल्कुल, सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और बताओ, और ए बी इंटरेक्शन, और बताओ, और बताओ। कर लिया ना आपने, इतना ही चला सकते थे आप। ए बी बोल दिया, उसको बी ए बोल दिया, सॉलिड सॉल्वेंट बोल दिया, फिर ऑर्डर चेंज कर दिया, सॉल्वेंट सॉलिड कर दिया। आफ्टर मिक्सिंग नहीं निकला लेकिन इनके मुंह से आ गया। ये कौन सी इंटरेक्शन है? आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन। क्या कहोगे इनको? आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन। अब बताओ, ये पहला नाम, दूसरा नाम बोलो। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी कह सकते हो। और अब आपने मिक्स कर दिया नोटेशन के अकॉर्डिंग ए बी इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन? ए बी इंटरेक्शन। आ गया? आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ, क्या ये नाम रखे वो आपको समझ आ गया? तो नाम समझाने चाहिए, वरना आपको ऑब्जर्व, जब अपन वेंटर फैक्टर पढ़े थे 3 दिन तो ये समझ नहीं है ऑब्जर्व मोल कौन से, थ्योरेटिकल मोल कौन से। 3 दिन बाद समझ में आएगा अच्छा ऑब्जर्व तो वो होते हैं जो अंदर होते हैं, और थ्योरेटिकल होते हैं जो हाथ में रहते हैं। आ गया? अब आज तो क्लियर है कि पहले दिन, जैसे में 3 दिन लग जाएंगे। आ गया? ये प्योर स्टेट की इंटरेक्शन, ये इनके मिक्सिंग के बाद के इंटरेक्शन। और अब आइडियल सॉल्यूशन में ऐसे बोल रहे हैं कि आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं? इक्वल। ऐसे कह रहे हैं कि ये वाला इंटरेक्शन और ये वाला इंटरेक्शन इक्वल है, ऐसे कह रहे हैं। अब इस बात को समझाना है हमको। बोले इक्वल का मतलब, इक्वल का मतलब, अब सुनना इक्वल का मतलब बहुत ध्यान से। जितना अट्रैक्शन बी के मॉलिक्यूल्स में है, बोलो क्या? जितना अट्रैक्शन ए के मॉलिक्यूल्स में है, उतने अट्रैक्शन ए और बी के मॉलिक्यूल्स में भी है। अब आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन इक्वल बताई गई है, ध्यान देना। देखो, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन इक्वल बता रहे हैं, तो अब इस बात को बहुत ध्यान सुनना। आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन इक्वल किससे? बिफोर मिक्सिंग से। अब बिफोर मिक्सिंग में 2 लोग हैं, बिफोर मिक्सिंग में 2 लोग हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट, ए और बी। तो बताओ, यानी इंटरेक्शन ए के इक्वल या बी के इक्वल, या दोनों के इक्वल बोलनी पड़ेगी? दोनों की इक्वल बोलनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने बोला कि आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग के इक्वल है, तो बिफोर मिक्सिंग में इसका भी इसका भी, तो दोनों की इक्वल बतानी पड़ेगी। तो ए के भी इक्वल और बी के भी इक्वल। और मैं आपको बताऊं, जब आप ए के भी इक्वल रखोगे और बी के भी इक्वल रखोगे, तो ए और बी को भी क्या रखना पड़ेगा? बताओ। एक मैथ्स लगाते हैं, अभी थोड़ी सी मैथ्स लगा के बताता हूं आपको। लग चुकी है मैथ्स आपके? लगा ली क्या आपने जो मैं लगाना चाहता हूं? अच्छा चलो, मैं इस मैथ्स को पहले थ्योरी में बोलता हूं, इसको मैथमेटिकली समझाऊंगा। मैं बोल रहा हूं, ये इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन की इक्वल है। ये बात समझ में आ गई? ऐसा प्रूव करना है। अब बिफोर मिक्सिंग में 2 लोग हैं, ए बी और बी बी है, ए बी है और बी बी है। ए के इंटरेक्शन नाम रखा ए इंटरेक्शन, बी के इंटरेक्शन नाम रखा बी बी इंटरेक्शन। मैं पूछता हूं, ये वाला इंटरेक्शन जो ए बी इंटरेक्शन है, वो कौन से इंटरेक्शन की इक्वल करना है? ए इंटरेक्शन के भी इक्वल ही करना पड़ेगा, कि इक्वल का साइन इसके रेस्पेक्ट में भी इसके रेस्पेक्ट में भी है। तो ये ए के भी इक्वल है, ये बी के भी इक्वल है। तो मैं पूछता हूं, ए और बी के इंटरेक्शन भी क्या होंगे? इनको भी इक्वल होना पड़ेगा। इनको भी क्या होना पड़ेगा? इक्वल। क्योंकि जब ये दोनों इक्वल होंगे, सुन रहे हो क्या? ये दोनों इक्वल होंगे, तभी आपकी ये बात पूरी बन पाएगी। समझ नहीं पा रहे आप बात को समझ नहीं पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप समझ नहीं पा रहे? अगर ये इसके भी इक्वल है और यही इसके भी इक्वल, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे ना, इनको भी तो इक्वल होना पड़ेगा ना यार। अरे यार आ नहीं रहा यार, अरे आ नहीं रहा यार। मैं कह रहा हूं, ए अगर
ए अगर ए बी के इक्वल है, ऐसे बोल रहा हूं, ए मान लो कोई टर्म है, ए मान लो कोई टर्म है, वो मान लो ए बी के इक्वल है, और बी कोई टर्म है वो भी ए बी के इक्वल है, तो मतलब ए और बी को भी तो इक्वल होना पड़ेगा, ए और बी को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? तो सर इसका मतलब ये हो गया कि सबकी इंटरेक्शन बराबर रखने पड़ेंगे। अब आप देख लो, सॉलिड की इंटरेक्शन जो है वैसे इंटरेक्शन किसके होने चाहिए, और मिक्सिंग के बाद भी इंटरेक्शन क्या होनी चाहिए, वही रहने चाहिए। यानी सर सबकी इंटरेक्शन बराबर रहनी चाहिए। इसका मतलब मिक्सिंग के बाद और मिक्सिंग के पहले मतलब पार्टिकल्स पास आने चाहिए या दूर आने चाहिए, या जितने डिस्टेंस पे पहले थे उतने रहने चाहिए। अब तो इंटरेक्शन का पता कैसे लगाना है, अपन को समझने के लिए क्या काम करना है, इंटरेक्शन का पता लगाने के लिए उनकी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, फोआ भी बोलते हैं इसको अपन, उसका रिलेशन क्या होगा? डिस्टेंस का और अट्रैक्शन का रिलेशन कैसे होगा जाहिद बेटा? इनवर्सली। बताओ होगा कि नहीं होगा? मैंने ऐसे लिखा, मैंने ये लिखा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लिखा मैंने? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहां लिखा मैंने क्या, देखो ये लिखा मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्सली का होगा कि नहीं होगा? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का रिलेशन इनवर्सली का होगा या नहीं होगा? अब मैं चाहता हूं कि मतलब मैं क्या चाहता हूं, आइडियल सॉल्यूशन में ऐसी कंडीशन बताई गई है कि इनके सबके इंटरेक्शन क्या रहनी चाहिए, बराबर। तो मतलब इनकी क्या भी सेम होनी चाहिए, और क्या सेम होनी चाहिए? इसका मतलब इनकी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी क्या रहनी चाहिए, सेम। इनके बीच में जो डिस्टेंसेज हैं वो क्या रहनी चाहिए, सेम। अब इसको और समझो, और समझो, और समझते रहो इसको। ऐसे बोल रहे इसको कि क्या ही कर दिया यार, ये पूरा फ्लो ही कर रहा है। ऐसा बोला, ये बोल रहे हैं, सुनो, ऐसे बोल रहा हूं कि मैं ए और ए के बीच में, सुन रहे हो क्या? ए और ए के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ऐसे मान रहे हैं, एज्यूम करते हैं 5 सेंटीमीटर। मान लो ए के पीछे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो बीबी के पीछे भी क्या रखनी पड़ेगी आपको? 5 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी। तो बाद में एबी के पीछे क्या रखनी पड़ेगी? तब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई? तब जाके कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई? क्या आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या होंगे? इक्वल। बताओ, इसका मतलब पहले बी के पीछे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस थी, ए के पीछे भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस थी, बाद में ए और बी को मिक्स कर दिया, तब भी उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर की है। अब इसको और क्लियर करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके। मान लो कि एक क्लास के 2 ग्रुप बनाए थे, बीच में से गैलरी छोड़े थे, आ गया, बीच में से गैलरी छोड़ो, एक पार्ट इधर कर लो, एक पार्ट इधर कर लो, क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और अलग अलग हाउस के बच्चे हो जाते हैं ऐसे। आ गया, आप लोग का हाउस कौन सा है? ब्लू हाउस है क्या? रेड हाउस है क्या? और किसी का? ऐसे मान लो रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ऐसे मान लो। तो मान लो 2 हाउस के बच्चे बैठे, बस एक तरफ बैठे ग्रीन हाउस के, तो उस तरफ पूरे ग्रीन हाउस वाले हैं, उनकी यूनिफॉर्म भी ग्रीन कलर की है। एक तरफ रेड हाउस वाले हैं, वो रेड कलर की टी शर्ट में बैठे हैं, इधर ग्रीन कलर की टी शर्ट में बैठे हैं, ठीक है। अभी वो है उनकी प्योर फॉर्म, कैसी है? प्योर स्टेट है। अरे कैसी स्टेट है? प्योर स्टेट है, क्योंकि अभी ग्रीन वाले ग्रीन के साथ है, रेड वाले रेड के साथ है। अब मान लो कि 4-4 चेयर्स लगी है, 4 चेयर इधर लगी है, 4 चेयर इधर लगी है, ऐसे 4-4 की पूरी रो बनी हुई है, 4-4 की इधर रो बनी है। लेकिन जो चेयर्स हैं वो फिक्स है, वो अपने मतलब वो जमीन के साथ अटैच है, चेयर्स मूव नहीं कर सकती। आ गया, चेयर अपनी जगह पे फिक्स है, जैसे होते हैं 3 सीटर, वैसे ये 4 सीटर है, फिक्स है, ऐसे ये 4 सीटर है, फिक्स है। अब ग्रीन वालों में से कुछ बच्चों को उठा के रेड वालों में मिक्स कर दो, रेड वालों से कुछ इसमें ग्रीन वालों में मिक्स कर दो। अब मैं पूछता हूं, मतलब पहले ग्रीन के पीछे जो डिस्टेंस थी उसको देखा, इधर रेड के पीछे जो डिस्टेंस थी उसको भी देखा। अब जब आपने मिक्स कर दिया तो ग्रीन रेड ग्रीन उनके पीछे डिस्टेंस सेम ही है। लेकिन मैं पूछता हूं मिक्सिंग हो चुकी है क्या? मिक्सिंग हो चुकी है, मिक्स तो हो चुके हैं, लेकिन उनके बीच डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आया। ऐसा कुछ आइडियल सॉल्यूशन में होता है, ऐसा बताया गया। क्या बताया गया? कि आइडियल सॉल्यूशन में इस तरह का कुछ होता है। आ गया, वापस सुनो, जैसे मैंने ये ग्रीन हाउस और रेड हाउस लिया था, वैसे मान लो ये ग्रीन हाउस वाले मान लो, इनके बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, रेड हाउस वाले उनके बीच की डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर। अब हमने ए के पीछे बी और बी के बीच में ए को मिक्स कर दिया, लेकिन उनकी कोई सीटें हमने क्या बताई? फिक्स। तो उनके बीच डिस्टेंस भी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। आ गया। अब अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबकी सेम ही चल रही है,
तो अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सेम है तो उन तीनों का फोआ भी क्या है, सेम, और तीनों का फोआ सेम है तो क्या बताओ आप ये वाली बात बोल सकते हो कि अब आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या है, इक्वल है। आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन इक्वल ही है। आ गया? तो ऐसा कहीं हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। आ गई इतनी बात समझ में? अच्छा, मान लो जब ऐसा हो जाएगा तो फिर वॉल्यूम में चेंज मेजर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम मेजर किया जाएगा। तो देखते हैं चेंज इन वॉल्यूम कैसे मेजर करें। मान लीजिए कि आपने ये जो लिया था सॉल्यूट, वो लिया आपने 50 ml, अरे कितना लिया 50 ml, और सॉल्वेंट भी कितना लिया, मान लीजिए ये भी आपने लिया 50 ml। अब मैं पूछता हूं बताओ जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम बता सकते हो कितना बनेगा, ये 50, ये भी 50, वो कितना 100, पक्का फिक्स 100, थोड़ा बहुत भी कम ज्यादा नहीं। बताओ अब ये मैं कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा 100 ml बनेगा। क्यों पूरा 100 ही क्यों बन रहा है, ये कम ज्यादा 100 से 90 नहीं हुआ, 110 भी नहीं हुआ, ना तो ये कम हुआ ना ये ज्यादा हुआ। क्यों? अब सुनो, कम ज्यादा कब होता, कम ज्यादा कब होता उसको सुनना, फिर नहीं हुआ वो समझ आएगा। अगर मान लो इनको मिक्स किया, जब आपने ए और बी को मिक्स किया और मान लो आफ्टर मिक्सिंग ये पहले से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते, रेड वाले ग्रीन वाले गले लगने लग जाते। पहले मान लो गले नहीं लगते थे, ग्रीन ग्रीन से गले नहीं लगता था, रेड रेड से गले नहीं लगता था, लेकिन मान लो जब मिक्स किया तो रेड ग्रीन गले लगने लगे। तो ऐसी कंडीशन में फाइनल वॉल्यूम क्या होता, कम हो जाता। नहीं आई बात असल में? अरे फाइनल वॉल्यूम क्या होता, कम। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा? अगर मैं कह रहा हूं कि फाइनल वॉल्यूम, अगर मान लो कि इनके आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन बढ़ जाते, अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज हो जाते, तो बताओ पार्टिकल पास आते या दूर होते? अरे बोलो बोलो बोलो, पार्टिकल पास आते या दूर होते? क्या बोली मैंने, कंडीशन क्या बोली, क्या कंडीशन रखी? अगर आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाए बिफोर मिक्सिंग से, यानी कि मिक्सिंग के बाद वो पहले से ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, तो बताइए पास आ जाएंगे क्या? पास आ जाएंगे तो क्या फिर पूरा 100 ml ऑक्यूपाई करेंगे क्या? फिर तो कम, ये गैप कम हो, ये जो 5 सेंटीमीटर आ रही है, मान लो ये डिक्रीज होकर 3 सेंटीमीटर रह जाए, तो 3 3 3 3 3 3, तो ये पास आ जाएंगे ना, ये वॉल्यूम 60% ही रह जाएगा। 5 की बजाय अगर 3 आ गए तो 60% ही रह गया वॉल्यूम, आ गया। तो ये वॉल्यूम कम नहीं हुआ और ना ही ये वॉल्यूम ज्यादा हुआ। कम कब होता, अगर ये अट्रैक्ट हो जाते तो कम होता, अगर ये एक दूसरे से रिपेल हो जाते, मान लो अभी 5 सेंटीमीटर में, अगर मान लो 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करते, आ गया, ए और बी जो पहले 5 में थे, अब ए और बी 7 पे होते, 7 पे आते, तो ये फैल के यहां आते, तो वॉल्यूम 100 से ज्यादा जाता। तो बताओ कब वॉल्यूम 100 से कम आएगा, कब वॉल्यूम बढ़ जाएगा? अगर आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या हो जाए, इंक्रीज, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग, तो बताओ फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक हो जाए तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा। लेकिन यहां क्या हुआ है, सेम रही है कि कम ज्यादा हुई है, सेम, इसलिए आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। वो सेम कहां आ रहा है सर, ये 50 वो 100, जोड़ के देख लो ना यार, इसका 50 मिक्स किया और बाद में क्या बना, पूरा 100 बना। नहीं है बात समझ? इसका 50 मिक्स करने, आफ्टर मिक्सिंग देख रहे हो ना, तो मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम कितना आ रहा है, पूरा नेट 100 ही आ रहा है, ना कम आ रहा है ना ज्यादा आ रहा है। आ गया? अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ, अब अगर आपको कहा जाए कि बताओ वॉल्यूम में चेंज फाइंड करके दिखाओ, वॉल्यूम में चेंज फाइंड करके देखो, डेल्टा वी मिक्सिंग, इसका मतलब क्या है, मिक्सिंग पे होने वाला वॉल्यूम में चेंज, मिक्सिंग में होने वाला वॉल्यूम में चेंज, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, आ गया, वो क्या कहलाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग, जिसका कि फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, वी फाइनल माइनस क्या लिखा जाएगा, वी इनिशियल। क्या बताओ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखा जाएगा क्या? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखा जाएगा। अरे नहीं आई बात समझ? अब बताओ इसका फाइनल वॉल्यूम कितना है बेटा, 100 है क्या? इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 100 था क्या? तो बताओ डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगा, 0 आएगा क्या? तो बताओ क्या डेल्टा वी मिक्सिंग इस कंडीशन में 0 आएगा कि नहीं आएगा? 0 आएगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, आपको पता है अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है? अट्रैक्शन में, ये बात मैंने थोड़ी दिन पहले ही बताई थी, अब दोबारा पूछ लेते हैं, बताओ अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब? अट्रैक्शन में एनर्जी क्या होती है, और रिपल्शन में, ये सबको पता है क्या? पता है कि नहीं पता? अट्रैक्शन में रिलीज होती है, रिपल्शन में एब्जॉर्ब होती है। ए के साथ आर लगाना और आर के साथ ए लगाना,
ए के साथ क्या लगाना, आर, और आर के साथ क्या लगाना, ए का मतलब क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है क्या आपको? ए का मतलब मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? बताओ ए का मतलब कह रहे हैं, सुनो देखो ए का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, सुनो मैं ऐसे कह रहा हूं ए का मतलब, सुनना बात को ध्यान से, ऐसे कह रहा हूं ए का मतलब अट्रैक्शन। बताओ अट्रैक्शन में क्या होगी एनर्जी, अट्रैक्शन में एनर्जी क्या होगी, रिलीज, अट्रैक्शन में रिलीज, रिपल्शन में एब्सॉर्ब, अट्रैक्शन में रिलीज, रिपल्शन में एब्सॉर्ब। अरे बोलो है या नहीं है? तो ए के साथ आर लगाना, आर के साथ ए लगाना, ए के साथ ए नहीं लगाना, आर के साथ आर नहीं लगाना, ए के साथ आर, आर के साथ ए के साथ ए क्यों नहीं लगाना? कि ए को रिपेल कर देता है, ए को क्या कर देता है, रिपेल करता है। क्या पता है क्या आपको? आ गया तो जल्दी से बताइए कोई, जल्दी से। अट्रैक्शन में, अट्रैक्शन में, अट्रैक्शन में, अट्रैक्शन में, अट्रैक्शन में, अट्रैक्शन में, अट्रैक्शन में रिलीज किस में होगी, रिलीज किस में होगी, रिलीज किस में होगी, रिपल्शन में, रिपल्शन में, एब्सॉर्ब किस में होगी, अट्रैक्शन में, अट्रैक्शन में, अट्रैक्शन में, रिलीज किस में होगी, रिपल्शन में, ए के साथ आर, आर के साथ ए के साथ आर के साथ ए, अट्रैक्शन में रिलीज, रिपल्शन में। अब बताओ यहां अट्रैक्शन हुआ कि रिपल्शन, या कुछ नहीं हुआ? यहां पे नेदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन केस है। जब अट्रैक्शन नहीं हुआ, रिपल्शन नहीं हुआ, तो एनर्जी रिलीज होगी क्या, एब्जॉर्ब होगी क्या? तो चेंज इन एंथैल्पी क्या आएगा फिर यहाँ पे? ऐसी कंडीशन में चेंज इन एंथैल्पी भी क्या आएगा, जीरो। इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा एच। देखो एच एंथैल्पी का नोटेशन है, और डेल्टा का डाउट का भी बेटा डाउट था बहुत साल पहले का, आ गया वो तो अब हो गया, आ गया डेल्टा एंथैल्पी आगे डेल्टा क्यों लगाया जाता है, ये 11th क्लास में थर्मो में क्लियर किया गया था। आ गया, चलिए अभी इसका कोई मतलब नहीं, बस आपको डेल्टा ऐसे ध्यान रखो। एनर्जी चेंज मतलब कि एक तरह से एंथैल्पी का चेंज, और एंथैल्पी का नोटेशन होता है एच। देखो एंथैल्पी को अभी आप किससे समझो, एनर्जी से समझो। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी, एनर्जी उसी को क्या बोलो, एंथैल्पी बोलो। आ गया, ठीक है। एनर्जी जो हीट के फॉर्म में, ऐसे मान लो एनर्जी जो किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, उसी क्या बोलेंगे, एंथैल्पी। अब एंथैल्पी का चेंज डेल्टा एच मिक्सिंग, बताओ इसका भी फॉर्मूला वही होता है, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। अरे क्या फॉर्मूला होता है, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। अब बताओ जब उसने रिलीज नहीं करी, एब्जॉर्ब नहीं करी, तो उसकी एंथैल्पी जितनी थी उतनी ही है क्या? अगर एब्जॉर्ब करता तो फाइनल एंथैल्पी, यस नहीं, फाइनल एंथैल्पी बढ़ जाती, रिलीज करता तो फाइनल एंथैल्पी कम हो जाती। अच्छा मैं पूछता हूं, बताओ अगर ये पार्टिकल्स पहले से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते, आफ्टर मिक्सिंग एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते, तो फाइनल एंथैल्पी क्या होती, तो फाइनल एंथैल्पी क्या होती, कम हो जाती। अरे आ रहा ही नहीं आ रहा। और मान लो कि अट्रैक्शन मिक्सिंग के बाद एक दूसरे को रिपेल करते, एक दूसरे को रिपेल करते, तो फिर फाइनल एंथैल्पी क्या होती, बढ़ जाती। क्यों, रिपल्शन में क्या होती है, एब्जॉर्ब, रिपल्शन में क्या होती है, एब्जॉर्ब। रिपल्शन सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब कर करके वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो फाइनल एंथैल्पी क्या हो जाती है, ज्यादा। अरे फाइनल एंथैल्पी क्या होती है, तब फाइनल ज्यादा होती है, रिलीज कर देगा फाइनल कम हो जाएगी। लेकिन ना यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, ना यहाँ पे रिपेल हो रहा है, तो फाइनल एंथैल्पी इनिशियल एंथैल्पी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। क्या रहेगी, इक्वल। इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या आएगा, जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो। क्या बताओ, अब आपको आइडियल कंडीशन की, आइडियल सॉल्यूशन की सारी कंडीशन याद होगी। तो टोटल मिला के 4 कंडीशन बना लेते हैं अपन। क्या बना लेते हैं, 4। वैसे तो 2 ही है, ये 2 जो है उन्हीं से बनी हुई है। पहले 2 को पक्का करो, उस दूसरी से ये 2 निकल के आएगी। आ गया, कैसे, सुनो देखो मैं आपसे पूछता हूं, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो क्यों आया? अब रीजन बताओ, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो क्यों आया? क्योंकि आपने बोला आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन बराबर, तो जितने डिस्टेंस पहले थे उतने डिस्टेंस पे अब है, इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो आया। फिर मैं पूछता हूं डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो क्यों आया? तो आप बोलोगे जितने पहले अट्रैक्ट हुए, आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन बराबर, तो ना ही तो पहले से ज्यादा अट्रैक्ट हुए, ना ही पहले से ज्यादा रिपेल हुए। अट्रैक्ट होते तो रिलीज करते, रिपेल होते तो एब्जॉर्ब करते, लेकिन ना अट्रैक्ट हुए ना रिपेल हुए, तो जितने उतने रहे, इसलिए डेल्टा मिक्सिंग जीरो आई। अब मैं पूछूं ये दोनों चीजें जीरो क्यों आई?
आप फिर कहना कि आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या इक्वल है, नहीं है। तो मैं पूछता हूं ये दोनों चीज इसी का कॉन्सिक्वेंस नहीं है क्या? ये तो इसी की कॉन्सिक्वेंस है ना भाई। ये तो ये दो कंडीशन जो बनी है वो तो इसी कंडीशन की कॉन्सिक्वेंस बन गई। तो आपको एक तरह से आइडियल सॉल्यूशन में कंडीशन दो ही याद करनी है, लेकिन ये आपको सारी बातें याद आपको दो रखनी है। बताओ पहली कंडीशन, हर कंपोनेंट क्या ओबे करे? बोलो बोलो बोलो, हर कंपोनेंट किसको ओबे करे? राल्स लॉ को ओबे करे एट ऑल रेंज ऑफ किसकी? टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, टेम्परेचर कंसंट्रेशन की हर रेंज में जब राउल्स लॉ को ओबे किया जाता है तो सॉल्यूशन क्या बन जाता है? आइडियल। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या होनी चाहिए? इक्वल। आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अरे यार आई नहीं है यार आपको यार। आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन इक्वल होनी चाहिए। और उसी की वजह से, किसकी वजह से? किसकी वजह से? आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन बराबर है, उसी वजह से डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगा? जीरो आएगा। ऐसा जिसमें हो जाए उस सॉल्यूशन क्या कहते हैं ना? आइडियल कहते हैं। अब आइडियल की सारी बातें एक साथ बोलते हैं, वापस बोलो क्या बोलना? आधा आधा मैं बोलूंगा, आधा आधा आप बोलना। जहां मैं रुकूं वहां पे पूरा कंप्लीट आपको करना है। बताओ ऐसे सॉल्यूशन जिनका हर कंपोनेंट राल्स लॉ को ओबे करे एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल, जिसकी वजह से डेल्टा वी मिक्सिंग डेल्टा मिक्सिंग क्या है? जीरो। ऐसे सॉल्यूशन क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। आ गया? अब ऐसे बोलना, बुलवाना, 4 बार बोलना, 4 बार आपसे बुलवा लेना, ये सब तो आसान है। क्या है? असली मुद्दा तो यहां पे फंसा हुआ वो तो क्लियर किया ही नहीं। बोले क्या? ये असली मुद्दा ये है क्या कि ये रियल में प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? बोले क्या क्या पॉसिबल है? ये जो हम बात कर रहे हैं आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन का इक्वल होना, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? अच्छा, आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन होने के लिए आपने एक काम और कर दिया है। देखो इसको इक्वल करना है इन दोनों के, इसके चक्कर में इन दोनों को भी क्या लेना पड़ रहा है? इन दोनों को भी इक्वल लेना पड़ रहा है। मैं क्या कह रहा हूं बात को समझो। क्या कहा मैंने? क्या ये चीज रियल में प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? कौन सी? कि आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन इक्वल हो जाए। इस पे काम करना कि देखते पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। अब देखो ये दोनों को इक्वल करने के चक्कर में आपको क्या करना पड़ा? अगर आप बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन इक्वल कर रहे हो, यानी मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन, सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन को सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन इक्वल करना चाहते हो, इसका मतलब आपको सॉलिड सॉलिड के इंटरेक्शन और सॉलिड सॉलिड के इंटरेक्शन भी क्या रखने पड़ रहे हैं? बराबर रखने पड़ रहे हैं। मतलब आपको इन दोनों को भी क्या रखना पड़ रहा है? अरे इन दोनों के इंटरेक्शन भी क्या रखने पड़ रहे हैं? इक्वल। क्या इन दोनों के भी इंटरेक्शन इक्वल रखने पड़ रहे हैं क्या? अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ उत्कर्ष बेटा, ये दो सेम सब्सटेंस है या अलग अलग सब्सटेंस है? ये एक सॉलिड सॉल्वेंट जो लिया वो सेम ही सब्सटेंस है कि अलग अलग सब्सटेंस है? अलग अलग सब्सटेंस है। अब हर सब्सटेंस का फोआ अलग होता है। क्या ये लाइन आपको पता है? सबका फोआ अलग होता है। क्या होता है? सबका फोआ अलग होता है। फोआ क्या होता है सर? फोर्स अट्रैक्शन। क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर सब्सटेंस के अलग होंगे? किसी के अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी के वीक होते हैं, किसी के मॉडरेट होते हैं। अरे होते ही नहीं होते। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं, बताओ पेट्रोल और वाटर के इंटरेक्शन, पेट्रोल और वाटर के फोआ सेम है क्या? पेट्रोल वाटर में से किसका फोआ स्ट्रॉन्ग फोआ है? बताओ किसका फोआ स्ट्रॉन्ग है? क्या वाटर का फोआ स्ट्रॉन्ग है? पेट्रोल का फोआ वीक है। क्यों? वाटर में ऐसा कौन सा फोआ है? वाटर में ऐसा कौन सा फोआ है जो स्ट्रॉन्ग चल रहा है? एच बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? और बताओ कि पेट्रोल में ऐसा कौन सा जो वीक है? लंदन फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? लंदन फोर्सेस का दूसरा नाम तो बताओ जरा। डिस्पर्शन फोर्सेस। ये फोर्स कहां देखने को मिलते हैं? नॉन पोलर्स में, हाइड्रोकार्बन्स में, उनमें लंदन फोर्स देखने मिलते हैं, जो कि दुनिया के वीकेस्ट इंटरेक्शन होते हैं, जो कि दुनिया के वीकेस्ट इंटरेक्शन होते हैं। और एच बॉन्डिंग मच स्ट्रॉन्गर। क्या? एच बॉन्डिंग मच स्ट्रॉन्गर। तो मतलब पेट्रोल और वाटर में से किसके फोआ स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं? वाटर के फोआ स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, पेट्रोल के अलग चल रहे हैं। अच्छा बताओ इसी तरह से अल्कोहल वाटर की बात करें तो अल्कोहल वाटर के फोआ अलग है। बताओ क्या सबके फोआ अलग होंगे क्या? अब बताओ जब सबके फोआ अलग ही होते हैं तो बात तो आपकी यही खत्म हो गई। कैसे? ये कहते हैं सॉलिड सॉल्वेंट के फोआ सेम,
दुनिया में कभी ऐसा पॉसिबल है कि दो सब्सटेंस के फुआ एग्जैक्टली सेम मिल जाए? बताओ। और ये ऐसी बातें कह रहे हैं कि दो सब्सटेंस लो, उनके पहले खुद के फुआ एग्जैक्टली सेम हो, तो फिर आफ्टर मिक्सिंग वाले भी एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे। ऐसा कुछ ये कह रहे हैं। इस ऐसा कुछ को मैं थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करता हूं, और कुछ क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मान लो कि ऐसे कह रहे हैं, इसका कोई डेटा नहीं लेते, क्या करते हैं अपन, थोड़ी डेटा से और क्लियरिटी लाते हैं इसमें। क्या करते हैं? डेटा से क्लियरिटी लाते हैं। ध्यान दो, देखो धोनी बेटा, काली बेटा की बात तो बताओ आप, आ गया? अब सुनो, बी बी के इंटरेक्शंस, अरे क्या बी बी की अट्रैक्टिव फोर्सेस को कुछ ले लेता हूं। मान लेते हैं कि ये मैंने ले ली 25 न्यूटन के, 25 न्यूटन का अट्रैक्शन लगाया बी बी के बीच में, सॉलिड सॉलिड के बीच में, सॉलिड सॉलिड के बीच में। अब बताओ सॉल्वेंट सॉल्वेंट का कितने का लूं? 25 लेना पड़ेगा आपको, अगर आप इस बात को सर्टिफाई करने जा रहे हो तो। अगर आप आइडियल वाली बात को सर्टिफाई करने जा रहे हो तो इसके 25 ले, तो इसके भी 25 ही लो, 25 न्यूटन, इसके भी 25 ही लो। अच्छा, अब ये हो गए बिफोर मिक्सिंग, तो बताओ आफ्टर मिक्सिंग कितने लो? दोनों का एवरेज कर दो क्या? हाँ, तो एवरेज कर लो, 25 25 50 50 अपन दो, एवरेज 25 आ गया। आ रहा नहीं आ रहा? तो मतलब इसके भी फुआ क्या लेने पड़ेंगे? इसके भी फुआ क्या 25 न्यूटन लेने पड़ेंगे क्या आपको? हाँ, इसका भी फुआ 25 न्यूटन का लेना पड़ेगा। अरे यार ध्यान नहीं दे रहा आप लोग, आ गया? तो आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन सेम रखने को कह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, दुनिया में कोई भी दो सब्सटेंस, दुनिया के कोई भी दो सब्सटेंस का फुआ सेम नहीं होता। अरे दुनिया के दो लोगों के सारे कैरेक्टर एक जैसे होते क्या? दिखने में भी एक जैसे, बोलने में भी एक जैसे, है ना, दिमाग में भी एक जैसे, ऐसा होते क्या? ट्विंस के नहीं होते? बताओ, ट्विंस भाई बहन हो, भाई भाई हो, क्या वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे होते क्या? उनमें भी 19-20 का डिफरेंस तो देखने को मिलता ही है, थोड़ा बहुत तो देखने मिलते हैं। वो हो सकता है कि आपको एक नजर में देखना ना मिले, आपको लगे यार एक नजर में तो एक जैसे लग रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि पहला गया कि दूसरा गया, आया ही नहीं आया, ऐसे पता ही नहीं चलता। हमारे पास 3-4 साल पहले ऐसे दो भाई थे बिल्कुल ट्विंस, और दोनों एक जैसे लगते, बहुत बारीकी से देखते थे। जब उनको साल भर तक देखते थे तब फर्क आने लगा, अच्छा ये वो नहीं है। उनके नाम थे करण अर्जुन। हाँ, उनके पेरेंट्स ने उनका नाम करण अर्जुन रखा, आ गया? और करण और अर्जुन दोनों देखने में एक जैसे, पढ़ाई में जरूर थोड़ा सा 19-20 था, पढ़ाई में तो उनको बल्कि 18-20 का डिफरेंस था, आ रहा नहीं, 19-20, लेकिन भाई देखने में, बॉडी से, शक्ल से बिल्कुल एक जैसे, मतलब बहुत बारीकी से ना देखो पता नहीं कर पाओगे कि आज कौन आया कौन नहीं आया। अब कई जो बच्चे जो जैसे जो 12th के बच्चे थे वो तो उनको जानते थे, अब जैसे 11th क्लास के बच्चे हैं और दूसरी क्लास के बच्चे हैं वो उनको जानते नहीं थे। एक दिन क्या हुआ, एक को नीचे जाते देखा, फिर वो जिसको नीचे जाते देखा, देख लिया अभी कोई है, आ गया। अच्छा, कई बार सामने तो पड़े होंगे तो देख लिया अभी, अच्छा ये भैया उतर गए हैं, ऊपर आके देखो भैया वहीं पे, ये क्या हो गया? तो अभी मैं नीचे देख के आया, कौन तो? फिर उसने वापस देखा नीचे, उधर हमारे वैसे जैसे विंडो ना, ऐसे विंडो थी उधर, उधर वाली कोचिंग, तो आप विंडो से देखा, बोला मैं इनको नीचे देख के आया था, ये ऊपर कैसे आ गए? तो बताइए ट्विंस है। बोला अच्छा ट्विंस है गए। और तो और वो ऐसे बोल रहे थे, हम थोड़े छोटे थे ना 8th 9th क्लास में, तो मेरी जगह पे जैसे एग्जाम देने ये पहुंचा था, उसके पे मैं पहुंचा था, ऐसे छुट्टी उट्टी कर लेते थे, ऐसे एडजस्ट कर लेते थे, आना नहीं आ रहा ऐसे, तो पता ही नहीं चलता ऐसे बहुत है। लेकिन फिर भी उनमें बहुत ध्यान से मैं उनसे पूछा क्या आपके पापा मम्मी कंफ्यूज नहीं होते क्या आप दोनों में से? बोला नहीं पापा मम्मी आज तक कंफ्यूज नहीं हुए। आ गया, क्यों? तो बचपन से देखता है, बचपन से जो देखते। अच्छा, आप उनके साथ 6 महीने रहो, आपको ही फर्क नजर आ जाएगा क्या ये कारण और ये थोड़ा बहुत फर्क आता है, लेकिन एकदम से देखने तो आपको एक जैसे लगेंगे नहीं है। आप 2-4 महीने उनके साथ रहो, उनके फ्रेंड्स को कोई कंफ्यूजन नहीं होता था, जो करण के फ्रेंड है वो अलग है, अर्जुन के फ्रेंड अलग है, वो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, साथ रहते रहते आपको पता लगा हाँ भाई कुछ डिफरेंस है, लेकिन एक बार में तो डिफरेंस नजर नहीं आता। अब सुनो बात को, मैं क्या कह रहा हूं, जब ट्विंस एक जैसे नहीं हो सकते तो बताओ ये तो कंपाउंड है, इनके फुआ कैसे एक जैसे मिलेंगे? बताओ क्या एग्जैक्टली सेम वाले फुआ दुनिया में एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या? तो ये मैंने ट्विंस वाला एग्जांपल इसलिए दिया था कि आपके दिमाग में ये समझ में आए कि दो कंपाउंड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली सेम नहीं मिल सकते। आ गया? अब अगर बताओ दोनों के फुआ एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेंगे, जब इनके सेम नहीं मिलेंगे तो आफ्टर मिक्सिंग भी क्या नहीं आएंगे, सेम नहीं आएंगे। इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन दुनिया में एग्जिस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन रियल में प्रैक्टिकली आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ये सारी बातें जो हमने की है हाइपोथेटिकल बातें, अजम्पशंस हैं। आ गया कि दो सब्सटेंस लो, उनके फुआ सेम कर लो तो आफ्टर मिक्सिंग भी क्या हो जाएंगे, सेम आ जाएंगे। आ गया?
तो प्रैक्टिकली कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है। आ गया? अब बिल्कुल परफेक्ट आइडियल तो कोई नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट आइडियल, नियरली आइडियल हम तैयार जरूर कर सकते हैं। मैं करके दिखाऊं? अच्छा, आप तो बोल रहे हो ऑलमोस्ट आइडियल की, मैं एक परफेक्ट आइडियल भी करके दिखाऊंगा, आपको बता रहा हूं अकेले में उसकी एग्जाम, बस किसी को बताना मत आप लोग। एक परफेक्ट आइडियल का बताऊंगा, एग्जैक्ट इंटरेक्शन सेम आएंगे। आ गया? दो सब्सटेंस लूंगा, उनके इंटरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अरे रुको तो सही, जैसे एक में तो ले लिया मैंने, क्या एक में तो ले लिया मैंने H2O, और एक में ले लिया मैंने वाटर, एक में ले लिया मैंने वाटर। अब बताओ H2O के मॉलिक्यूल कितने? फोर्स अट्रैक्शन 25, और वाटर के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन कितना? 25। तो बताओ H2 और वाटर के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन कितना? H2O और वाटर के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन कितना? बताओ क्या? अब बताओ, अब बन गया क्या बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशन? बताओ वाटर में देखो, जो ये कह रहे हैं ना, जो आइडियल वालों ने बात रखी है, उनके हिसाब से ये काम होना चाहिए। पानी में पानी मिलाओ, फिर इंजेक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएंगे, तो फिर वो सॉल्यूशन थोड़ी ना बना, प्योर ही रहा। अब बताओ आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या? ऐसे बोले ऐसे होना चाहिए। अब ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या कि दो सब्सटेंस लो, उनके फोर्स ऑफ एक्शन एग्जैक्टली इक्वल हो, वो फिर दो नहीं है, वो एक ही सब्सटेंस है। वो सब्सटेंस फिर दो थोड़ी ना हो, फिर एक ही हो गया वो। आ गया? तो दुनिया में दो सेम फोआ वाले दो सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और जब तक दो सेम फोआ वाले कंपाउंड नहीं मिलेंगे, तब तक फिर आइडियल सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी। आ गया? चलो, अब हम परफेक्ट आइडियल तो नहीं बना सकते, लेकिन ऑलमोस्ट आइडियल जरूर तैयार कर सकते हैं। मैं आपको ऑलमोस्ट आइडियल सॉल्यूशन तैयार करके दिखाऊं क्या? नियरली आइडियल सॉल्यूशन तैयार करके दिखाऊं क्या? लगभग आइडियल सॉल्यूशन तैयार करके दिखाऊं क्या? आ गया? अच्छा, मैं अगर चाहता हूं कि नियरली आइडियल सॉल्यूशन बनाना, तो मतलब क्या करना चाहिए अपन को? आपको दो सब्सटेंस ऐसे ढूंढने चाहिए जिनके फोआ एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आसपास तो मिल सकते ना यार। अरे बोलो, मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली इक्वल वाले तो भूल जाओ, एग्जैक्टली इक्वल वाले तो नहीं मिलेंगे, लेकिन लगभग सेम वाले तो ढूंढ सकते ना यार। मान लो कि आपको 25-25 वाले नहीं मिले, 25-26 वाले ढूंढ लो, 25-26 वाले ढूंढ लोगे तो नियरली आइडियल बन जाएगा। परफेक्ट आइडियल नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट आइडियल सही। तो 25-26 वाले ढूंढ सकते हैं क्या? आओ मैं 25-26 वाले ढूंढ के दिखाता हूं आपको। अब देखना, इधर देखना, 25-26 वालों को इधर ढूंढ लेते हैं। आओ देखो, ढूंढ लेंगे इधर। बताओ, मैं ऐसे कह रहा हूं, क्या आपको कुछ बेसिक चीजें पता है? आओ मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूं। एक बहुत जरूरी बेसिक बात, किसी भी सब्सटेंस के फोआ, क्या बोला? फोआ की फुल फॉर्म बता दो एक बार, महाक्ष बेटा को बता दे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोआ की फुल फॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताओ, फोआ, किसी भी सब्सटेंस के फोआ उसके मोलर मास के डायरेक्टली होते हैं। सबसे बड़ा रिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके डायरेक्टली होते हैं? मोलर मास के डायरेक्टली होते हैं। एक तो ये ध्यान रखो, मोलर मास के क्या होते हैं? डायरेक्टली। ठीक है, अब सुनो, मोलर मास के डायरेक्टली होते हैं, और उसके बाद टाइप ऑफ इंटरेक्शन के भी डायरेक्टली होते हैं। टाइप ऑफ इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन का टाइप क्या है? चलो ये खुद ही फोआ बन जाएगा, इसको हटाई दो, इस पार्ट को हटा दो। अभी तो हम मोलर मास पे काम करते हैं। फोआ किसके डायरेक्टली है? मोलर मास के डायरेक्टली है। अरे फोआ किसके डायरेक्टली है? मोलर मास के। अब क्या आपको मोलर मास बनाने आते हैं? अच्छा, आज आपको वो वाली याद है क्या? अपन 11th क्लास में ऐसी बातें बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ये नहीं पूछना था मुझे, अब मेरे को कुछ और पूछना है। मतलब क्या आपको ऐसे पता है क्या कि अप टू 4 कार्बन तक क्या हाइड्रोकार्बन? याद आया कुछ? अप टू 4 कार्बन तक क्या हाइड्रोकार्बन? गैस होते हैं। 4 कार्बन तक के हाइड्रोकार्बन ले लो कोई सा भी, जैसे कि मैंने एल्केन लेना चालू किया, मीथेन 1 कार्बन का, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। चलो मैं लिख ही देता हूं, तो मैं लिख ही देता हूं। बताओ, क्या ये मीथेन है क्या? ध्यान दो, क्या ये इथेन हो गया क्या? C2H6। क्या ये प्रोपेन हो गया क्या? C3H8। क्या बताओ ये ब्यूटेन हो गया क्या? आ गया? बताओ, क्या ये 4 कार्बन तक के हाइड्रोकार्बन है क्या? तो ऐसे बोला गया अप टू 4 कार्बन, कितने कार्बन तक के? अप टू 4 कार्बन तक का कोई भी हाइड्रोकार्बन हो
गैस होता है। क्या होता है? गैस। 4 से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? लिक्विड बनेगा। मतलब 5 से 15 17 तक लिक्विड चलेंगे, उसके बाद फिर क्या चालू होंगे? सॉलिड चालू होंगे। अब एक लमसम रेंज बताता हूं आपको, लमसम रेंज C1 से, हाँ सुनो देखो, C1 से C4 तक का कोई भी हाइड्रोकार्बन रखो, क्या होगा? ध्यान देना, गैस। क्या होते हैं ये? गैसेस। आ गया। C5 टू C17 तक लगा लो, आ गया। ये क्या रहेंगे? लिक्विड्स। और C18 ऑनवर्ड्स क्या हो जाते हैं? सॉलिड्स हो जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अब चलो अपन कुछ एल्केन्स लेके, एल्केन के एग्जांपल लेके इस बात को क्लियर करते हैं। कुछ एल्केन ले लेते हैं यहाँ पे, आओ तो कुछ एल्केन ले लेते हैं यहाँ पे। क्या लेते हैं? कुछ एल्केन। आओ चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लेना दो यार, नेक्स्ट पेज पे लो। क्या आपको पता चल चुका है फोआ किसके डायरेक्टली है? बताओ, फोआ डायरेक्टली मोलर मास के हो चुका है क्या? फोआ डायरेक्टली मोलर मास के, ये तो आपको रट ही लेना अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पे कुछ एल्केन लिख रहा हूँ, देखना कौन सी एल्केन? मीथेन। अब कौन सी? इथेन। अब मैं हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, सीधे कार्बन लिखूंगा, आप बताना ये कौन सी? बोलो। प्रोपेन। ये कौन सी? ब्यूटेन। आगे पेंटेन। ये आगे बता दो। 8 9 10 आ गया, 11 12 13 14 और 15। सही है? ऐसे करके। अब सुनना, देखो ये अपने एल्केन लगाई, बताओ कहेंगे मोलर मास इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कुछ नहीं हो रहे? मोलर मास। अच्छा देखिए एक बार मीथेन का मोलर मास बताओ जल्दी से। मीथेन का मोलर मास 16 है क्या? 12 4 16 आ गया। मोलर मास ग्राम पर मोल में। अरे मोलर मास किस में? ग्राम पर मोल में। अरे बोलो। ठीक है, इसका 16 उसका बता दो, 30 उसका बता दो, 44 अगले का बता दो, 58 इसका बता दो, 72 इसका बता दो, 86 इसका बता दो, 100 इसका बता दो, 114। मेरे हिसाब से अब तक आपको समझ में आ गया होगा क्या करने जा रहे हैं। होमोलोगस सीरीज होती है, 14 का एडिशन चलता है, 14 का एडिशन चलता है। आ गया CH2 की वजह से। किसकी वजह से? CH2 तो एक्स्ट्रा ऐड होता रहता है बस। तो 12 का कार्बन, 2 के हाइड्रोजन, 14 का एडिशन चलता रहता है। अब सुनो, क्या मोलर मास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अरे बोलो, जोर से बोलो कि बढ़ रहा है। क्या मोलर मास बढ़ रहा है? और कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रहा है क्या? कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। तो फिर मुझे एक चीज बताओ, अगर मोलर मास बढ़ रहा है तो इनके फोआ भी बढ़ ही रहे होंगे। अरे फोआ भी बढ़ ही रहे होंगे, नहीं बढ़ रहे होंगे? पक्का फोआ भी बढ़ रहा है। अच्छा, अगर ये गैस है तो बताओ फिर ये क्या है? ये भी गैस है। फिर ये क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है? अच्छा फिर बताना ये क्या है? ये भी। अब देखो लिक्विड 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 लिक्विड, यहां पे लिक्विड चल रहा है, ये पूरा ही क्या चल रहा है? लिक्विड चल रहा है क्या? एक बात बताओ कि मोलर मास इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो फिर अगर ये गैस है तो इसको तो भी लिक्विड हो जाना चाहिए ना यार। फोआ नहीं बढ़ा क्या? नहीं बता दो, फोआ नहीं बढ़ा क्या? तो फिर ये गैस ही क्यों रह गया? फोआ बढ़ने से तो फिर इनको लिक्विड होना चाहिए था ना। तो आप क्या कहोगे? इतना भी नहीं बढ़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बढ़ा तो है लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा कि फिजिकल स्टेट को चेंज कर दे, गैस को एकदम से लिक्विड ला दे। धीरे धीरे बढ़ रहा है वो। क्या बढ़ रहा है? धीरे धीरे। अब इधर ध्यान दो, ये गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। लेकिन अगर आप इन गैस में कंपेयर करो तो मतलब किस गैस की डेंसिटी ज्यादा मिलेगी या किसके पार्टिकल ज्यादा पास मिलेंगे, ये बता दो। ब्यूटेन जो है इसके पार्टिकल, इसके मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजर होंगे किससे? मीथेन से। क्यों? मोलर मास के साथ साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ तो रहा है। लेकिन आप देखोगे अचानक से फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही है। पहले देखो 4 तक गैस ही चली है, तब जाके कोई लिक्विड स्टेट आई है, फिर एक बार लिक्विड आने के बाद देखो बहुत देर तक लिक्विड चल रही है। इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकाला, मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकाला आपने? बताओ कि मोलर मास के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। नहीं आ रही बात समझ में?
तो अगर ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं तो बताओ इनके फोर्स और अट्रैक्शन में क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस होंगे क्या? अगर ये गैस और ये भी गैस ही है, इसका इनके फोआ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ये लिक्विड है ये भी लिक्विड ही है तो इनके फोआ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आ गया? क्योंकि अगर फोआ में अच्छा डिफरेंस होता, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता, तो पहला मेंबर गैस होता, तो सेकंड मेंबर ही क्या हो जाता, और थर्ड मेंबर भी कौन सी स्टेट आई थी, सॉलिड स्टेट। लेकिन देखो 4 तक गैस चल रही है, फिर 10-15 मेंबर तक क्या चल रही है, लिक्विड फॉर्म में चल रही है, तब जाके कोई सॉलिड स्टेट आएगी। इसका मतलब फोआ बढ़ रहे हैं लेकिन धीरे धीरे। कैसे बढ़ रहे हैं? धीरे धीरे। तो बताओ दो लोगों के फोआ में डिफरेंस क्या बहुत ज्यादा होगा क्या? अब दो सक्सेसिव मेंबर, क्या बोल दो इनको, दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर बोल दो, सक्सेसिव मेंबर बोल दो, इनके बीच में फोर्स और अट्रैक्शन का डिफरेंस क्या, नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल है। बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया हेप्टेन, बहुत कॉमन एग्जांपल है हेप्टेन ऑक्टेन का। हेप्टेन और इसको बोलेंगे एन हेप्टेन। अच्छा ये एन का क्या मतलब होता है? एन का मतलब है स्ट्रेट चेन, यानी 7 कार्बन सीधी चेन में लगे, कोई ब्रांचिंग नहीं है। 7 कार्बन कैसे लगे? 7 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हैं, ऐसे आ गया। उसके लिए यूज कर रहे हैं एन। एन मतलब नॉर्मल, एन मतलब नॉर्मल। नॉर्मल हेप्टेन मतलब कि 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन है एन हेप्टेन। और इधर ध्यान दो ये क्या है, एन ऑक्टेन। बताओ अब मैं पूछ रहा हूं एन हेप्टेन एन ऑक्टेन के फोर्स अट्रैक्शन में डिफरेंसेस हैं या नहीं है? मेरी बातों का जवाब देना, है या नहीं है? अच्छा किसके फोआ ज्यादा होंगे? ऑक्टेन के फोर्स और अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे क्या हेप्टेन से? क्या पता इसके फोर्स और अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। लेकिन कितने होंगे? क्या बहुत ज्यादा है, थोड़े से स्ट्रॉन्ग? थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे। अब मान लेते हैं इसका फोर्स और अट्रैक्शन मान लेते हैं 25 न्यूटन का है। अगर इसका 25 न्यूटन का है तो बताओ उसका कितना चलेगा? 25.5। 25.5 थोड़ा सा बढ़ा दो, इतना ही फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आ गया? इसका क्या कर दो, चलो 26 ले लेता हूं मैं, 26 ले लेते, चलो छोड़ो, नहीं आ रही बात समझ? अरे आ रहा ही नहीं आ रहा। 25 ले लिया और 26 ले लिया। अब देखो ये दो सेम सब्सटेंस है कि अलग सब्सटेंस है? अलग है। क्या इनके फोर्स और अट्रैक्शन बताओ एग्जैक्टली इक्वल है क्या, ऑलमोस्ट इक्वल है? ऑलमोस्ट इक्वल है। अच्छा अब अगर इनको मिक्स किया जाए तो बताओ इनके रिजल्टेंट का जो फोर्स और अट्रैक्शन आएगा, बता। अगर आपने इनको मिक्स कर दिया तो बताओ हेक्सेन के साथ इंटरेक्शन किसका बनाओगे? हेक्सेन के साथ किसका इंटरेक्शन बनेगा? हेक्सेन के साथ इंटरेक्शन बनाना किसका? हेप्टेन का। फिर हेप्टेन के साथ किसका बनाना? वेरी गुड, ऑक्टेन का बना दो, ऑक्टेन का बना दो आप तो। चीजें क्या क्या मिक्स कर रहे हो भाई? सॉल्यूशन मिला क्या कह रहे हो? अच्छा मैंने हेक्सेन लिख दिया क्या? कोई बात नहीं, हेप्टेन के साथ ऑक्टेन। अच्छा मैंने हेप्टेन हेक्सेन का ले लिया, चलो कोई बात नहीं, ऑक्टेन हेप्टेन, चलो ठीक है। हाँ सुनो, हेप्टेन के साथ किसका? ऑक्टेन के साथ किसका? हेप्टेन के साथ किसका? अब मैं पूछता हूं, एक तरफ बताना हेप्टेन हेप्टेन में कितने का अट्रैक्शन था? हेप्टेन हेप्टेन में कितने का अट्रैक्शन? 25 का। ऑक्टेन ऑक्टेन में कितने का अट्रैक्शन? ऑक्टेन ऑक्टेन में कितने का अट्रैक्शन? ऑक्टेन ऑक्टेन के अट्रैक्शन बताओ, 26 का। अब बताओ दोनों के मिक्सचर का अट्रैक्शन। तो अब अगर आप दोनों के मिक्सचर का अट्रैक्शन लगाओगे तो वो आएगा कितना? 25.5 न्यूटन का। ये अट्रैक्शन बैठेगा। उसे ये कैसे बैठ गया? एवरेज। सर आपने ऐसे कैसे एवरेज कर दिया? एवरेज ऐसे कैसे कर दिया? आओ एवरेज की कहानी मैं आपको इधर समझाता हूं। एवरेज की कहानी इधर समझाता हूं आपको। आओ एवरेज कैसे किया गया इधर समझना। एवरेज कैसे कर दिया? 25-26 का एवरेज 25.5 कर दिया है। बिल्कुल कैलकुलेशन दिखाऊंगा, अभी देखना अभी तक कैलकुलेशन देखना बेटा, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। ए के मॉलिक्यूल है, क्या है? मान लो ए के मॉलिक्यूल में कोई पोलैरिटी है, चलो मैं इसको पोलैरिटी के फॉर्म में दिखाता हूं। मान लो ए के मॉलिक्यूल में कोई पोलैरिटी है,
एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। ये किसका मॉलिक्यूल लिया आपने? ए का एक मॉलिक्यूल, ए का दूसरा मॉलिक्यूल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये ए का दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया। अब पॉजिटिव मान लो प्लस का 5, ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, माइनस मान लो माइनस का 5, पॉलिटी तो ऐसे चलेगी। मान लो इसकी पॉलिटी चल रही है +5 -5 की, तो इसकी पॉलिटी इसकी कितनी दिखाऊं? वही है, यही तो है, ये दिखाई आ गया। ये रहे ए के मॉलिक्यूल्स आ गया। अब बी के बनाता हूं, बी के मॉलिक्यूल्स आ गया। ये लो ऐसी एक पॉलिटी यहां बनाओ और अट्रैक्शन 5.1। आप चुप रहे, आपको नहीं पता कैलकुलेशन कैसे होगी, कैलकुलेशन कैसे आएगी वो मुझे पता है। 5.1 और 5.1, ये प्लस का 5.1, ये माइनस का 5.1, ये लगाई पॉलिटी किसकी? बी के मॉलिक्यूल की आ गया। ऐसे बी का दूसरा मॉलिक्यूल लो, बी का दूसरा मॉलिक्यूल लो, प्लस का 5.1 माइनस का 5.1, ये बी का ही दूसरा मॉलिक्यूल। अब ए का मतलब हेप्टेन, ए का मतलब अपना हेप्टेन से, हेप्टेन लगा लो, हेप्टेन, ये हेप्टेन और ये भी हेप्टेन, ऐसे मान लो। और बी का मतलब किससे? ऑक्टेन से, ऑक्टेन ऑक्टेन। अच्छा बताओ, हेप्टेन हेप्टेन के अट्रैक्शन आप बता सकते हो कैसे? ये माइनस का 5, देखो बेटा देखो, नीचे मुंह मत करके बैठो, ये माइनस का 5, ये प्लस का 5, अट्रैक्शन बताओ कितने का बन गया? बोले मुझे क्या पता, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ कौन सा? बोले वो लगा दूं क्या? के Q1 Q2 अपन R इसका, बिल्कुल 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 लगा लो, समझने के लिए ये लगा लो, एक बार समझने के लिए ये लगा लो, आप फिजिक्स वाला फॉर्मूला लगा लो। और मैं बोल रहा हूं एक बार के लिए, आप के देखो, केमिस्ट्री का K1 होता है, केमिस्ट्री में K की वैल्यू 1 होती है, सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस में K की वैल्यू 1 होती है, सीजीएस में K की वैल्यू 1 होती है, इसको इग्नोर कर दो। और R डिस्टेंस कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करेगा, आ गया। एक बार के लिए मैं इसको भी इग्नोर कर रहा हूं और एफ डायरेक्टली Q1 Q2 वाला रिलेशन लगा देता हूं। एफ डायरेक्टली अगर Q1 Q2 है तो देखो ये इसका Q1 है और ये इसका Q2 है, तो फोर्स अट्रैक्शन कितने का बन गया? 25 न्यूटन का आ गया। इसलिए मैं शुरू से 25 का डेटा लेके चल रहा हूं, लिया है 25 का न्यूटन का अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन किसके मॉलिक्यूल में? हेप्टेन, हेप्टेन के मॉलिक्यूल में कितने का अट्रैक्शन है? 25 का। ध्यान दो। अब बताओ ऑक्टेन, ऑक्टेन में, अच्छा तो यहां मैंने 5 की पॉलिटी रखी, यहां मैंने 5.1 क्यों कर दी पॉलिटी? 5 से ज्यादा बढ़ा, मैंने बताओ 5 से ज्यादा बढ़ाई, कम क्यों नहीं करी? क्योंकि इधर आओ, हेप्टेन से ज्यादा मोलर मास किसका है? और मोलर मास बढ़ेगा तो फोर्स अट्रैक्शन बढ़ेगा, और बढ़ेगा कब? जब पॉलिटी बढ़ा के दिखाओगे। तो पॉलिटी थोड़ा सा बढ़ा के दिखाया, क्या दिखाया? बढ़ा के। अब जो बढ़ा के दिखाया तो बताओ, अब इनके नीचे अट्रैक्शन लगाओ, लगाओ अट्रैक्शन, आ गया? बताओ वापस वही करो, एफ डायरेक्टली Q1 Q2 मतलब 5.1 को 5.1 से इंटू करो, क्या 5.1 को इंटू करो 5.1 तो आता है 6.01, 26.01। अब इसको 26 से लेंगे, इसको कितना लेंगे? राउंड ऑफ करके 26 दे दो। इसीलिए देखो मैंने इधर ये कैलकुलेशन रखी थी, ये 25 की और ये 26 की, आ गया? तो ये 26, बताओ यहां अट्रैक्शन 26 का चल रहा है क्या? यहां अट्रैक्शन 25 का चल रहा है क्या? बताओ दोनों सेम सब्सटेंस है कि डिफरेंट सब्सटेंस है? दो सेम कंपाउंड है कि अलग कंपाउंड है? क्या दो डिफरेंट कंपाउंड के फोर्स सेम होते हैं क्या? एग्जैक्टली सेम तो नहीं होते, लेकिन नियरली सेम तो ला सकते हैं ढूंढ के। क्या आपने दो नियरली सेम वाले ढूंढ लिए हैं क्या? नियरली सेम वाले ढूंढने के लिए आपको कहां चलना पड़ा? होमोलोगस सीरीज में। कहां चलना पड़ा? और होमोलोगस सीरीज में आपने कौन कौन से मेंबर उठाए? अगल बगल वाले सक्सेसिव 2 उठाओ। ऐसे नहीं कि एक तो ये उठा ले रहे, एक लास्ट का उठा लिया। एक तो मिथेन और एक सीधा डेकेन। मिथेन का कंपेरिजन डेकेन से नहीं करना, अगल बगल वाले उठाओ ताकि मोलर मास सेम होंगे, नियरली सेम होंगे, तो वो अभी नियरली सेम आएगा। आ गया? अब दो यहाँ 25 का और यहाँ 26 का। अब हेप्टेन ऑक्टेन का बैठाते हैं, कितने का बनेगा बताओ? अब ए के साथ किसका बिठाओगे? ए के साथ बी लगाओगे ना यार, ए और बी में तो इंटरेक्शन दिखाना है। अब देखो इधर लगाओ, इधर प्लस का 5 माइनस का 5। अब बताओ प्लस का 5.1 और क्या माइनस का 5.1, तो आप सही कर रहे हैं क्या? अब एक ए और एक बी में इंटरेक्शन चलेगा। अब ए का इंटरेक्शन किसके साथ दिखाना है? बी के साथ। तो ये 5 है और इधर 5.1 है, और इनको इंटू करना पड़ेगा ना डायरेक्टली किससे? Q1 Q2 से। तो बताओ क्या 25.5 आ जाएगा इन दोनों का? आगे क्या बताओ? ये 5 और ये 5 और ये 5.1, तो इन दोनों का इंटरेक्शन 25.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ आया कि नहीं आया? तो बताओ
अब आफ्टर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे एग्जैक्टली इक्वल बिठा दिया हमने, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल तो बिठा दिया। अब तो ऑलमोस्ट में कितना गया, 25 26 25.5, बताओ 25 26 25.5, अब बताओ 25 25 26 25.5 सब लगभग बराबर ही तो है यार, बताओ नहीं है बराबर, सब ऑलमोस्ट इक्वल है। क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल। तो बताओ इन दोनों का मिक्सचर, बताओ हेप्टेन ऑक्टेन का मिक्सचर क्या नियरली आइडियल सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर सकता है क्या नियरली आइडियल सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर सकता है? अब बताओ ये पहले 25 से अट्रैक्ट हो रहे थे, ये पहले 26 से अट्रैक्ट हो रहे थे, अभी 25.5 से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बताओ इनके आफ्टर मिक्सिंग फोर्स रिडक्शन में बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं है। अब जब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है तो इनका जो डेल्टा वी मिक्सिंग आएगा, इनका डेल्टा वी मिक्सिंग आएगा वो भी ऑलमोस्ट क्या होगा, लगभग जीरो आएगा या बहुत नेग्लिजिबल चेंज आएगा। अगर चेंज आएगा तो कैसा आएगा, नेग्लिजिबल। और डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या आएगा, ऑलमोस्ट जीरो। तो बताओ हेप्टेन ऑक्टेन का मिक्सचर आइडियल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाया या नहीं कर पाया? अरे कर पाया कि नहीं कर पाया, मतलब नियरली आइडियल वाली, नियरली आइडियल बना के नहीं बना, वो नियरली आइडियल तो बन ही चुका है। परफेक्ट आइडियल तो नहीं बना, लेकिन नियरली आइडियल तो बन गया ना। और नियरली आइडियल ही हमारे लिए तो आइडियल है, नियरली आइडियल हमारे लिए क्या होगा, आइडियल। क्योंकि अब क्वेश्चन में ऐसा आएगा, बताओ इनमें से कौन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा? तो आप पहले ऐसे बोल रहे आइडियल सॉल्यूशन तो कोई फॉर्म ही नहीं कर सकता, क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन चेंज करो, इसमें नियरली तो लगवाओ। आ गया? अब क्वेश्चन में नियरली लिखा हुआ नहीं आता, जो ऑलमोस्ट आइडियल है, जो नियरली आइडियल है, वही हमारे लिए आइडियल है। नियरली बात से परफेक्ट आइडियल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और जो एग्जिस्ट कर रहे हैं नियरली उन्हीं को हम आइडियल मानेंगे। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, क्या बताओ हेप्टेन ऑक्टेन का मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। अब मैं फिर बोल रहा हूं, आइडियल मतलब परफेक्ट आइडियल नहीं है, नियरली आइडियल है, ऑलमोस्ट आइडियल है। आ गया? तो कैसे कैसे किया इसने? क्या इसमें आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन बराबर रही है क्या? हाँ। क्या इनका डेल्टा वी मिक्सिंग डेल्टा मिक्सिंग जीरो रहा है क्या? हाँ। तो ये सॉल्यूशन बन गया क्या, आइडियल सॉल्यूशन। आ गया? अब मुझे बताओ आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या ढूंढने पड़ेंगे? ऐसे दो कंपाउंड ढूंढने पड़ेंगे जिनके, अरे बोलो तो सही, आगे तो बोलो, जिनके फुआ नियरली सेम हो। क्या करना पड़ेगा आपको आइडियल सॉल्यूशन के लिए? कैसे दो कंपाउंड ढूंढोगे? जिनके फुआ नियरली सेम वाले ढूंढोगे या एग्जैक्टली सेम वाले ढूंढोगे? एक काम करो, एग्जैक्टली सेम ढूंढने लग जाओ, फिर पूरी जिंदगी निकल जाएगी, एग्जैक्टली सेम वाले नहीं मिलेंगे। तो क्या ढूंढेंगे? नियरली सेम। अच्छा, नियरली सेम वाले कहां मिलेंगे? होमोलोगस सीरीज में मिलेंगे। होमोलोगस सीरीज के कौन से दो मेंबर? सक्सेसिव, अगल बगल लेना, आगे पीछे लेना, एक ऐसे नहीं आगे आगे ले लिया, बहुत आगे का पीछे जाके ले लिया, ऐसे नहीं। आ गया? मैं आपसे पूछो, बताओ मिथेन का और पेंटेन का मिक्सचर आइडियल बना पाएगा क्या? लेकिन बताओ पेंटेन हेक्सेन का, हेक्सेन हेप्टेन का, हेप्टेन ऑक्टेन का, सबका बनाएगा? नहीं है, क्योंकि अगल बगल वालों के फुआ नियरली सेम मिलेंगे, और नियरली सेम मिलेंगे तो ही वो आइडियल की कंडीशन को ऑलमोस्ट सेटिस्फाई कर पाएगा और आइडियल बना पाएगा। आ गया? कुछ और एग्जांपल देता हूं आइडियल सॉल्यूशन के, कुछ और एग्जांपल, कौन कौन बना पाएंगे, कौन नहीं बना पाएंगे। आओ देखो, देखते देखो कुछ और एग्जांपल। देखो अब इधर देखो, फर्स्ट एग्जांपल तो आपने देख ही लिया। अरे फर्स्ट एग्जांपल तो देख ही लिया ना आपने, कौन सा फर्स्ट एग्जांपल? एन हेक्सेन और क्या, एन हेप्टेन। बताओ, एक तो ये कर सकते हो। अच्छा, हेक्सेन के साथ हेप्टेन लगाया, तो बताओ हेप्टेन के साथ ऑक्टेन भी लगा सकते हो। अच्छा, मैं हेक्सेन के साथ ऑक्टेन लगा दूं तो हेक्सेन के साथ ऑक्टेन फिर नहीं बैठेगा। देखो, फिर आपने ये गैप कर दिया बीच में, डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा फिर। आ गया? अच्छा, अब देखो थर्ड एग्जांपल, देखो बेंजीन। बेंजीन जानते हो क्या? ये क्या बन गई? ये कुछ नहीं है क्या? कुछ तो है ना यार, इसका कुछ तो नाम है ना। बोले आधी अधूरी बेंजीन, आधी अधूरी इनकम्प्लीट बेंजीन। ये रखते हैं इसका नाम पार्शियल बेंजीन। ये रखते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन। अब तो बन गई बेंजीन, अभी तो ध्यान नहीं दे रहे कई लोग। अब बताओ, बेंजीन के साथ लगा दिया, बताओ बेंजीन भी लगाया CH3, ये बन गया टोलू। क्या बन गया? ये बन गया अपना टोलू। ये बताओ बेंजीन, और ये देखो टोलुइन। बताओ बेंजीन टोलुइन क्या सक्सेसिव मेंबर है क्या?
बिल्कुल CH2 का ही तो डिफरेंस है, दोनों में CH2 का ही तो डिफरेंस है। आ गया? तो बेंजीन के साथ टोलुइन का मिक्सचर, क्या बताओ ये भी आइडल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, बेंजीन के साथ टोलुइन। आ गया? और देखो एग्जांपल। अब देखो थोड़ा सा अलग एग्जांपल, देखो ये लिया क्लोरोबेंजीन और ये लिया ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर भी आइडियल सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर जाएगा। बोले सर ये क्यों कर जाएगा? अब सुनो, अब हेलोजन में भी ध्यान रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एक ही ग्रुप में आते ही नहीं आते, तो क्लोरीन और ब्रोमीन साथ साथ है। अब अगर अभी आप यहां सोचोगे मैं आयोडीन लगा दूं, इधर क्लोरीन के साथ आयोडीन वाले का कंपेरिजन करूं तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। आ गया? क्लोरोबेंजीन के साथ ब्रोमोबेंजीन। आ गया? क्या बताओ इनकी स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है क्या? इनकी पोलरिटी में भी लगभग सिमिलरिटी, और इनके भी फोआ क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। आओ फिफ्थ नंबर का पेयर बताओ, मिथेनॉल के साथ क्या? मिथेनॉल के साथ इथेनॉल, क्या बताओ मिथेनॉल इथेनॉल भी आइडियल सॉल्यूशन बना पाएंगे? बिल्कुल सही बात है, मिथेनॉल इथेनॉल भी बना लेंगे। और देखो इधर, और देखो क्लोरोमीथेन CH3Cl और C2H5Cl, बोलो बना लेंगे नहीं बना लेंगे? बिल्कुल बनाएंगे। और देखो एक बिल्कुल अलग हटके एग्जांपल 7 नंबर, CCl4 प्लस SiCl4, ये भी बनाएगा क्या? हाँ बताओ, क्या कार्बन सिलिकॉन क्या एक ही ग्रुप में नहीं है क्या? क्या बताओ 14 ग्रुप के एलिमेंट नहीं है क्या ये? बताओ, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। अब कार्बन का बना CCl4 तो सिलिकॉन का बना SiCl4, और ये दोनों भी आइडियल सॉल्यूशन बना लेते हैं। ये दोनों भी क्या बना लेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। अब मुझे बताओ आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स आपको रटने पड़ेंगे क्या? रटने पड़ेंगे क्या? इनको रटने की जरूरत नहीं होती है, मिलते जुलते कंपाउंड ढूंढ लेना। क्या ढूंढ लेना? मिलते जुलते कंपाउंड होने चाहिए, सिमिलर से कंपाउंड दिखने चाहिए। आ गया? जिनके मोलर मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। अब मोलर मास में डिफरेंस नहीं हो, उसकी एक रेंज में आपको बताता हूं, या तो सेम ही ग्रुप के ऊपर नीचे के एलिमेंट के कंपाउंड हो। अब मैंने क्या बोला समझ में आया आपको? सेम ग्रुप के ऊपर नीचे वाले एलिमेंट के कंपाउंड, CCl4 के साथ SiCl4 ये चलेगा, क्लोरोबेंजीन के साथ ब्रोमोबेंजीन ये चलेगा। या तो ऐसे ढूंढ लेना, ग्रुप में ढूंढ रहे हो तो ग्रुप के ढूंढो तो ऐसे ढूंढ लेना, और होमोलोगस स्टेज में फिर अगल बगल ढूंढ लेना, जैसे हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टेन ऑक्टेन, बेंजीन, टोलुइन, ऐसे ढूंढ लेना। होमोलोगस सीरीज में अगल बगल के दो। आ गया? और ग्रुप में लगातार, ग्रुप में भी दो, ऊपर नीचे के दो। आ गया? CCl4 के साथ SiCl4, मिथेनॉल के साथ इथेनॉल, क्लोरोमीथेन के साथ इथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन के साथ ब्रोमोबेंजीन। बताओ कोई भी एग्जांपल आपको रटने की जरूरत है क्या? आइडियल के एग्जांपल रटने की जरूरत होती ही नहीं है, एग्जांपल तो नॉन आइडियल के रटने पड़ते हैं। किसके रटने पड़ते हैं? नॉन आइडियल। आ गया? बताओ आ रहा ही नहीं आ रहा? ऐसे बोलते हैं ना, सच याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, झूठ याद रखने पड़ते हैं इंसान को। इंसान को क्या याद रखने पड़ते हैं? झूठ याद रखने पड़ते हैं। कब मैंने कौन सा झूठ बोला था वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ दिनों पहले बोला वो झूठ आपको याद ही नहीं रहा, और फिर वो बात कहीं मैच ही नहीं करी, तो आप पकड़े जाओगे। बस, तो आइडियल क्या है? सच है, और नॉन आइडियल क्या है? झूठ है। तो झूठ आपको याद करना पड़ेगा, सच याद करने की जरूरत नहीं है, सच ऑटोमेटिक याद रहता है। क्या बताओ बात समझ में आ गई आपको? तेरा को आई नहीं रही बात समझ में? आइडियल के एग्जांपल याद हुए? बताओ दो चार बोल दो एक बार जल्दी से इनको। हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, मिथेनॉल, इथेनॉल, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, ये भी बन जाएगा। आ गया? और CCl4 और SiCl4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनमें से देखो कि क्या ये वाला एग्जांपल लिखा हुआ है क्या? ये वाला लिखा हुआ है क्या? CCl4 SiCl4 आ रहा? आगे बेटा ये वाला नोट करना पड़ेगा, 7 नंबर वाला आया नहीं होगा। बाकी आए क्या लिखे हुए? बताओ बाकी में कौन सा नहीं आया? 6 वाला भी नहीं आया, 6 वाला भी लिख लो, 6 वाला लिख लो, 7 वाला भी लिख लो, 6 और 7 वाला ऐड कर लो बेटा, 6 वाला 7 वाला ऐड कर लो। एग्जाम्पल देना बेटा, बेंजीन, टोलुइन, हेक्सेन, हेप्टेन। अच्छा ये भी कहाँ आया? एन और हेप्टेन और एन ऑक्टेन का भी तो नहीं आया।
एन हेप्टेन एन ऑक्टेन का भी तो नहीं आया ऐसे तो देख लो ना, लिखना चाहो तो वो भी लिख लेना, एन हेप्टेन एन ऑक्टेन, वो तो वैसे उससे अंडरस्टूड हो जाता है, वैसे तो आ रहा ही नहीं आ रहा, बोलो आ रहा ही नहीं आ रहा, बताओ, अरे आ गया क्या, बताओ क्या आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल याद करेंगे क्या? अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन डेफिनेशन याद हो गई? देखिए बोलते नहीं क्या डेफिनेशन कंडीशन बोलते नहीं क्या बोलेंगे डेफिनेशन कंडीशन बताओ? सॉल्यूशन जिसका हर कंपोनेंट किसको ओबे करता हो, ईच कंपोनेंट ओबेज रॉल्स लॉ एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड आ गया। आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन जिनके क्या होते हैं, सो एज टू, जिसकी वजह से डेल्टा वी मिक्सिंग डेल्टा मिक्सिंग भी क्या हो जाएगी, आ गया, जिससे डेल्टा वी मिक्सिंग डेल्टा मिक्सिंग भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन फिर एक लाइन आपको नीचे लगानी पड़ेगी, क्या प्रैक्टिकली कोई दुनिया में सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, प्रैक्टिकली कोई सॉल्यूशन दुनिया में आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता। आप आइडियल सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल बना ही नहीं सकते, नियरली आइडियल जरूर तैयार कर सकते हैं। क्या करके, मिलते जुलते दो कंपाउंड को लगाना जिनके फोआ क्या हो जाए ऑलमोस्ट सेम, जिनके फोआ क्या हो जाए ऑलमोस्ट सेम, और उसके कुछ एग्जांपल यहां पे दिए गए। अच्छा, एक और तरीका बताऊं आपको आइडियल सॉल्यूशन बनाने का, एक तरीका और बताऊं, बहुत सारा पानी लो, उसे थोड़ी सी चीनी घोलना, बहुत सारा पानी लेना, 100 लीटर पानी ले लेना, उसमें 1 चम्मच चीनी घोलना, आ गया। जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको, अब मैं आपको इधर दिखाता हूं। आपने ले लिया वाटर, बहुत सारा ले लिया, ऐसे करके बहुत सारा पानी ले लिया, देखो खूब सारा वाटर ले लिया आपने, ऐसे करके ये आपने वाटर ले लिया 100 लीटर वाटर लिया। अब इसके अंदर आप मिक्स करो क्या, 10 ग्राम शुगर, बस ज्यादा मत मिलाओ, 10 ग्राम शुगर, बताओ 10 ग्राम शुगर मिलाया। अगर 10 ग्राम शुगर नहीं मिला रहे तो ऐसे कर दो 10 ml एल्कोहल मिला लो, इसमें क्या मिला लो, एल्कोहल मिला लो, ऐसे करिए एल्कोहल मिला लो। अब देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा, सामने इधर देखो। अब मैं पूछता हूं, पहले ही पूरा 100 लीटर था, इसमें 10 ml एल्कोहल मिला दिया, वॉल्यूम में कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया क्या? इसमें 10 ग्राम चीनी मिला दी, क्या वॉल्यूम में बहुत लार्ज चेंज आएगा क्या? वॉल्यूम में चेंज नेग्लिजिबल होगा, क्या होगा, नेग्लिजिबल चेंज होता है। अरे क्या चेंज होगा, तो बताओ ऐसी कंडीशन में चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखोगे, ऑलमोस्ट क्या, जीरो। अरे चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखोगे, ऑलमोस्ट जीरो, ना के बराबर चेंज हुआ। पहले 100 लीटर था, अब 100 पॉइंट समथिंग लीटर हो जाएगा, नहीं है असल में, तो लगभग वो तो जीरो ही रहेगा, चेंज तो जीरो है, आ गया। अच्छा अब बताओ, शुगर का वाटर में घुलना एंडोथर्मिक होता है, शुगर का वाटर में डिसोल्यूशन कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। मान लो कि इसका टेम्परेचर पहले मान लो रूम टेम्परेचर पे था 27 डिग्री सेल्सियस पे था, ये कितने पे था 27। अब हमको पता है कि वैसे चीनी मिलाते रहे सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कि एंडोथर्मिक के सॉल्यूशन कैसे हो जाते हैं, ठंडे, और एक्सोथर्मिक के सॉल्यूशन, अच्छा आपको पता है ना एंडोथर्मिक प्रोसेस का सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा, एंडो में वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा, एक्सो में हीट रिलीज करेगा तो रिलीज करके सॉल्यूशन क्या कर देगा, गर्म कर देगा। नहीं आई बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में। लाइन है चूना, चूने को पानी में घोला, चूने को पानी में घोला, सॉल्यूशन कैसे होता है, गर्म हो जाता है, तो इसकी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, आ गया। तो एक्सोथर्मिक के गर्म हो जाते हैं, एंडोथर्मिक के ठंडे हो जाते हैं। क्या बताओ ये ठंडा होकर बहुत, इसका टेम्परेचर 27 से 20 डिग्री पहुंच जाएगा क्या, 10 ग्राम शुगर डालने से, थोड़ा सा सॉलिड डालने से इसके टेम्परेचर में क्या ही चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसकी एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और डेल्टा मिक्सिंग ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो, आ गया। अब मैं पूछता हूं, ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया ये डाइल्यूट था या वेरी डाइल्यूट था, इसको डाइल्यूट कहोगे या वेरी डाइल्यूट कहोगे, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो बताओ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ने, अरे सुन रहे क्या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ने भी आइडियल की कंडीशन को ऑलमोस्ट सेटिस्फाई किया है कि नहीं किया, हाँ ऑलमोस्ट सेटिस्फाई हो रही है, किसमें, वेरी डाइल्यूट में। इसलिए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन भी नियरली आइडियल सॉल्यूशन तरह बिहेव करता है।
किसकी तरह बिहेव करेंगे? नियरली आइडियल सॉल्यूशन की तरह ही बिहेव करेंगे। नहीं आया तो दो कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन बनाने की, या तो सॉल्यूशन को बहुत ही डाइल्यूट कर लो, वेरी डाइल्यूट करके बना सकते हो, या फिर सिमिलर चीजों की मिक्सिंग करो। कैसी चीजों की मिक्सिंग करो? सिमिलर चीजों की, जो अपन यहां कर रहे थे, ये सिमिलर चीजों की मिक्सिंग करो। या तो सिमिलर चीजों की मिक्सिंग करो, या सॉल्यूशन को बहुत डाइल्यूट रखो, इतना डाइल्यूट रखो कि मिलाने के बाद भी आफ्टर मिक्सिंग भी उसके इंटरेक्शन में कुछ चेंज ही नहीं दिखे। आ गया? तो फिर वो किसके जैसा बन जाएगा? वो ऑलमोस्ट आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ आगे क्या बात है समझ में? ये थी आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन, एग्जांपल और उनके होने नहीं होने का, उनका एग्जिस्टेंस के बारे में। आ गया? एक बार रीडिंग लगा लेते हैं नोट्स में से, आ जाओ नोट्स में से रीडिंग लगाते हैं। आओ ये देखो, आ जाओ आइडियल सॉल्यूशन लेके आओ। आइडियल सॉल्यूशन बताओ, आइडियल सॉल्यूशन बताना। आइडियल सॉल्यूशन बताओ, आपको कंडीशन डेफिनेशन याद है क्या? दो कंडीशन है, वो इसकी डेफिनेशन बनती है। आ गया? और लिखने में आपको पूरी चार लिखनी पड़ेगी। बताओ पहली कंडीशन, ईच एंड एवरी कंपोनेंट क्या करना चाहिए? ओबे करना चाहिए राउल्स लॉ को एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। आ गया? तो करवाए थे देखो, whose each component obeys Raoult's law at all range of temperature and concentration। थोड़ा ध्यान रखना। आ गया? ऐसे सॉल्यूशन क्या कहना? आइडियल सॉल्यूशन। आ गया? फिर आगे देखो, ये जो बात लिखी हुई है क्या कह रहे हैं, समझो क्या? ये इतनी बड़ी जो बात लिखी है, वो लाइनें गिने क्या इसकी? देखो लाइन गिनना, 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 लाइन है। लेकिन इन 6 लाइनों को ना पढ़ के सिर्फ ये पढ़े, सिर्फ ये पढ़े, तो सीधे आपका टाइम बच जाएगा। बोले क्यों? इन 6 लाइनों में क्या कहा गया? अब आप खुद देख लो क्या कहा गया है। इनमें यही कह रखा है बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन प्योर स्टेट के इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन के बराबर ही होते हैं। एक बार मैं रीडिंग तो लगाई, तो बात के लिए पर इसको क्रॉस करेंगे, है ना। एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ ए कंपोनेंट ए और बी इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन इन विच द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स ए और बी, यानी कि आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन are the same magnitude as the molecular interaction found in the pure state यानी AA और BB यानी कि before mixing interaction। कुल मिला के बात को शॉर्ट में निपटाएं, आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन इक्वल रहते हैं। अब आप इस बात को ऐसे ऐसे एक ब्रैकेट लगा के और क्रॉस करो, नहीं पढ़ना आपको, आपको दोबारा इसकी रीडिंग कभी लगानी नहीं है। ये 6 लाइनें आपको नहीं पढ़नी भाई, ये 6 लाइनें आपको नहीं पढ़नी, उसके बजाय ये सिर्फ एक लाइन याद करेंगे। आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या बताओ बात समझ में आ गई है? बोलो आगे क्या? अब सुनो, अब आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन इक्वल आ चुकी है, फिर उसके वजह से लिखा है सो इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन और बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या थे? इक्वल। इधर जान दो ध्रुव बेटा। तो ऐसी सिचुएशन में डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा मिक्सिंग क्या आता है? 0 आता है। नहीं आई बात समझ में? आ गया? अब टोटल ओवरऑल करके नीचे डेफिनेशन बनाइए। मैं बोलूं ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे दिमाग में रख सकते हो डेफिनेशन। बताओ क्या मैंने आपको डेफिनेशन याद कराने की कोशिश की है क्या? बताओ उत्कर्ष बेटा क्या क्या बोलोगे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में? सॉल्यूशन हुज ईच कंपोनेंट बोलो ओबेज राउल्ट्स लॉ एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड whose after mixing interaction before mixing interaction क्या रहते हो? so as the change in volume और change in enthalpy क्या हो जाते हैं? become 0। ऐसे सॉल्यूशन क्या कहना? ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ लाइनों को गिनो, कितनी लाइनों के? 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 लाइन है। लेकिन इन 7 लाइनों को दिमाग में रख लिया कि हमने, मैं क्रॉस नहीं कह रहा हूं मैं कि क्रॉस लगा देना, दिमाग में रख लो। हर कंपोनेंट आउटफ्लो को ओबे करना चाहिए, आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन 0 होनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए, और डेल्टा वी और डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होना चाहिए। तो ये 7 लाइनें भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लिखा है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, ये लिखा है। अगली लाइन पढ़े, प्रैक्टिकली क्या बोला गया? नो एनी सॉल्यूशन इज एन आइडियल सॉल्यूशन। प्रैक्टिकली कोई सॉल्यूशन क्या नहीं होता? आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता। प्रैक्टिकली कोई सॉल्यूशन क्या नहीं होता? हाउएवर, क्या एवर, एक तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन को क्या बना सकते हो? नियरली आइडियल।
या तो वेरी डाइल्यूट कर लो, और या फिर नेक्स्ट पेज पे चलो, या फिर क्या करो, नेक्स्ट पेज पे चलो, ये कंडीशन लगा लो। क्या होनी चाहिए? ये कंडीशन, क्या कंडीशन फॉर मेकिंग आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन बनाने की कंडीशन क्या? दो सिमिलर फोहा वाले कंपाउंड को ले लो। क्या ले लो? तो देख लो किनके लेना, सब्सटेंस। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप टिक लगा लो, आइडियल की कंडीशन आपको आनी चाहिए। सब्सटेंस हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सब्सटेंस हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सब्सटेंस हैविंग कैसे स्ट्रक्चर? जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर हो और ऑलमोस्ट सेम पोलैरिटी हो, स्ट्रक्चर में मिलते जुलते हो और पोलैरिटी में मिलते जुलते हो, आ गया? तो वो क्या बना पाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन बना पाएंगे। नहीं आ रहा बनू बेटा? आ गया? बताओ कोई दिक्कत है क्या? और एग्जांपल देख लो, बेंजीन, टोलुइन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोरोबेंजीन, ब्रोमबेंजीन, मिथेनॉल, इथेनॉल, और एक दो एग्जांपल एक्स्ट्रा तो लगा लिया आप लोगों ने CCl4 के साथ SiCl4। और इसको देखो कंक्लूड करके लिखा हुआ है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मिक्सचर ऑफ टू सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज के दो सक्सेसिव मेंबर। आगे बोलो, आ रहा ही नहीं आ रहा? ये आइडियल सॉल्यूशन अब यहां जाके खत्म होते हैं। क्या बताओ, आइडियल सॉल्यूशन की सारी बातें आपको याद होगी क्या? मैं ये नहीं पूछूं समझ में आई क्या, मैं क्या पूछूं? याद होगी क्या? क्या क्या बोला गया? हर कंपोनेंट क्या करना चाहिए? राउल्स लॉ को ओबे करना चाहिए एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। आफ्टर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, जिसकी वजह से डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगा? जीरो। प्रैक्टिकली कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन नियरली सेम पोलैरिटी वाले सॉल्यूशन, सिमिलर स्ट्रक्चर, नियरली सेम पोलैरिटी वाले कंपाउंड आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। और ये कुछ एग्जांपल हैं, ये आप याद कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। बताओ, नहीं आई क्या बात समझ में? आ गया? अब आइडियल अगर आपको आए तो नॉन आइडियल आपको बड़े इजीली आ जाएंगे। बताओ, नॉन आइडियल, जिनमें आइडियल जैसा कुछ नहीं होता, जिनमें क्या नहीं होता? आइडियल जैसा कुछ नहीं होता। अब आइडियल जैसा कुछ नहीं होता का मतलब बताओ, आइडियल जैसा कुछ नहीं होता का मतलब क्या बोलेंगे? जिनका कोई कंपोनेंट राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। क्या बोला? अरे बोलो, जिनका कोई कंपोनेंट किसको ओबे नहीं करेगा? जिनके आफ्टर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन इक्वल नहीं होंगे, जिनकी डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा मिक्सिंग भी जीरो की इक्वल नहीं होगी। मैंने क्या बोला? आइडियल की कोई कंडीशन नहीं लगेगी तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल। अब इधर आओ, देखो क्या बोला? सॉल्यूशन हुज ईच कंपोनेंट ओबेस, तो इसकी जगह पे क्या कर दो? डज नॉट ओबे। कोई कंपोनेंट राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो राउल्ट क्या कहता था? जो राउल्ट कहता था, राउल्ट ऐसे कहता था कि भाई पीए बनाना तो क्या करना? पीए बनाना तो पी नॉट ए एक्स से कर लेना, ऐसा राउल्ट कहता था। लेकिन ये बोलते नहीं, हम उसके अकॉर्डिंग नहीं आएंगे, हम हमारे हिसाब से आएंगे। वो कहता था पीडी, तुम सुनो, तुमको अगर बनना है तो पी नॉट बी एक्स भी कर लेना। ये बोला नहीं, मैं मेरे हिसाब से देख लूंगा, मैं मेरे हिसाब से देख लूंगा। राउल्स को भी नहीं कर रहे हैं। पी नॉट एक्स से पीए जो है पी नॉट एक्स के इक्वल नहीं आ रहा, पीवी जो है पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल नहीं आ रहा। और फिर आफ्टर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन भी क्या नहीं आ रही है? सेम नहीं आ रही है। बताओ, आफ्टर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन भी क्या नहीं आ रही है? सेम नहीं आ रही है। आफ्टर बिफोर भी सेम नहीं आ रही, और डेल्टा मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो के इक्वल नहीं है। ऐसे सॉल्यूशन क्या कहना? नॉन आइडियल। अब एक बार नोट्स से पढ़ो नॉन आइडियल की बातें, नोट्स में से नॉन आइडियल की बातें पढ़ो, देखना पड़ेगा क्या कह रहे हैं। दो सॉल्यूशंस, बताओ क्या कह रहे हैं? दो सॉल्यूशंस हुज कंपोनेंट क्या नॉट ओबे राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करेगा। यानी जो पीए है पी नॉट एक्स के इक्वल नहीं आएगा, तो पीबी के इक्वल नहीं आएगा। तो देखो यहां पे ये लगा लेना बेटा, ये से काट देना इक्वल, ये कर लेना भाई, ये इक्वल लिखा हुआ आ गया गलती से, इसको अनइक्वल कर देना ना। आ गया? अनइक्वल कर लिया गया, इसको कर लेना। आ गया? अब बताओ, सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? ये आफ्टर मिक्सिंग है कि बिफोर मिक्सिंग है? सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन कौन सी मिक्सिंग? आफ्टर मिक्सिंग। और ये वाली सॉलिड 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 सॉलिड, और वो क्या नहीं आ रही है? और उसी वजह से भी डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो के इक्वल नहीं आ रहे। ऐसे सॉल्यूशन क्या कहेंगे? आ गया? अब एक बात बताओ, कोई चीज किसी के इक्वल नहीं होती है तो उसको क्या कहते हैं?
ये मत बोल देना अनइक्वल, ये तो बोल देना कि अनइक्वल। कोई चीज किसी की इक्वल नहीं होती, तो या तो कम होती है या फिर वो ज्यादा होती है। क्या होती है? या तो वो कम होती है या फिर ज्यादा होती है, या तो या फिर। अब ऐसे बोल रहे हैं, अगर आफ्टर मिक्सिंग, मैं इससे बात करता हूं, आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन अगर इक्वल नहीं आ रही है, तो या तो ये ज्यादा आ रही होगी या फिर ये क्या आ रही होगी, कम आ रही होगी। सही है? अगर वेपर प्रेशर जो आ रहा है वो राउंड्स लो के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, तो या तो उससे ज्यादा आ रहा होगा या कम आ रहा होगा, या ज्यादा आ रहा होगा या कम आ रहा होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं आ रहा, तो या तो जीरो से बड़ा आ रहा होगा या जीरो से छोटा आ रहा होगा, जीरो से बड़ा आ रहा होगा, जीरो से छोटा आ रहा होगा। अच्छा एक बात बता सकते हो, जीरो से बड़ा डेल्टा वी पॉजिटिव में या नेगेटिव में? और जीरो से छोटा आ जाए तो? जीरो से बड़ा डेल्टा एच और जीरो से छोटा आ गया तो आ गया। बस यहीं से नॉन आइडियल के कितने टाइप बनेंगे, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के हो जाएंगे? यहां से नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन जाएंगे दो टाइप के। कौन कौन से? दो टाइप। एक बनेंगे पॉजिटिव डेरिवेशन वाले, एक बनेंगे नेगेटिव डेरिवेशन वाले। आ गया? मैं एक केस को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं आपसे, देखें आपको कुछ समझ में आता है क्या। देखो अब मैं आपसे पूछूंगा, देखना कि आपको समझ में आता है क्या। ऐसे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, सुनना इधर। ऐसे बोल रहे हैं कि आफ्टर मिक्सिंग की जो इंटरेक्शन है, अरे सुन रहे हो क्या बेटा? अरे क्या बोला? अरे बोल ही नहीं रहे यार। ऐसे बोल रहा हूं, आफ्टर मिक्सिंग वाली जो इंटरेक्शन है वो क्या नहीं आ रही है? बिफोर मिक्सिंग के इक्वल नहीं आ रही। इक्वल तो नहीं आ रही है, ये तो पता है। अरे इक्वल तो नहीं आ रही ना। अब मैं बोल रहा हूं मान लो कि ये कम आ रही है, इक्वल नहीं आ रही, कम आ रही है ज्यादा आ रही है, तो मान लो कि कम वाला केस ले लिया। अब मैं बोल रहा हूं आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन अगर क्या हो गई है, कम हो गई है, तो बताओ पार्टिकल पहले से पास आएंगे या दूर होने लगेंगे? मतलब कि वो प्योर फॉर्म में जितने पास थे, ए के बीच की डिस्टेंस, बी के बीच की डिस्टेंस, तो अब ए और बी में डिस्टेंस, उन दोनों डिस्टेंस से क्या होगी? ज्यादा या कम? अरे ज्यादा होगी कम होगी? मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस। ये तो फोआ का साइन है, इस पे मत जाओ आप। आ गया? मैं बोलूं यहां 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यहां भी 5 की डिस्टेंस, तो यहां कितने होगी? 7 की मान लो, ऐसा कुछ। क्योंकि इंटरेक्शन क्या पड़ चुके हैं? कमजोर। क्या पड़ चुके हैं? फोआ क्या हो चुका है? कमजोर हो चुका है, वीक हो चुका है। अरे नहीं आएगा? अगर फोआ वीक होगा तो अरे यार सोचो ना यार, फोआ वीक होगा तो पार्टिकल पास आएंगे कि दूर जाएंगे? अच्छा अब दूर जाएंगे तो इनको ज्यादा स्पेस चाहिएगा क्या? दूर जाएंगे तो ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे नहीं करेंगे? अरे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो इनका फाइनल वॉल्यूम पहले से क्या हो जाएगा? ज्यादा। मान लो पहले ये 50-50 ml में रह लेते थे, अरे पहले कितने में रह लेते थे? अब लेकिन जब ये ए और बी मिक्स हो गए, इनके बीच में डिस्टेंसेस बढ़े। आ गया? डिस्टेंस बढ़ने से अब इनको स्पेस चाहिए ज्यादा। क्या चाहिए? ज्यादा। तो बताओ अब इनका फाइनल वॉल्यूम 100 ही आएगा या 100 से कुछ ज्यादा आएगा? 100 से कुछ ज्यादा आएगा। मान लेते हैं कि 110 आ गया। कितना आ गया? तो बताओ ऐसी कंडीशन में डेल्टा वी मिक्सिंग, बताओ ऐसी कंडीशन में डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगा? साइन बताना। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल आ चुका है 110, इनिशियल आ रहा है 100। क्या साइन प्लस का 10 आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ क्या डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव हो रहा है नहीं हो रहा? अब वापस सुनना, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या पढ़ रहे हैं? वीक। आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक, तो पार्टिकल पास या दूर? दूर जाने का मतलब एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए या रिपेल हुए? और रिपल्शन में एनर्जी, रिपल्शन में एनर्जी, अरे रिपल्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अगर एब्जॉर्ब कर ली तो मतलब इनकी फाइनल एंथैल्पी बढ़ गई या कम हो गई? मतलब एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, मतलब फाइनल ज्यादा हो गई या कम हो गई? फाइनल बढ़ चुकी है, तो डेल्टा मिक्सिंग का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा फिर पूछता हूं, बताओ आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन कमजोर पड़ गए, पार्टिकल पास या दूर? दूर। इंटरेक्शन वीक, पार्टिकल दूर, उड़ने की टेंडेंसी, उड़ने की टेंडेंसी, अरे फोआ कमजोर पड़ गया तो उड़ने की टेंडेंसी, उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा। किससे ज्यादा? कितना ज्यादा? जितना राउल्ट बताता उससे ज्यादा। राउल्ट क्या बताता था? राउल्ट बताता था कि सुनो ए तुम्हारा वेपर प्रेशर ये आना चाहिए, पी नोट एक्स से आना चाहिए। ये बोलता है नहीं उससे थोड़ा ज्यादा लाके दिखाऊंगा। आ गया? बी को बोलता बी तुम्हारा इतना आना चाहिए, बोलता तुमसे ज्यादा लाके दिखाऊंगा।
नहीं आई बात समझ में? क्यों क्यों बताओ? कि इंटरेक्शन क्या हो चुके हैं? वीक हो चुके हैं। इंटरेक्शन वीक तो उड़ने की टेंडेंसी, उड़ेंगे ज्यादा तो वेपर भी, तो वेपर प्रेशर भी किससे ज्यादा? जितना राउल्ट बताता था उससे ज्यादा। राउल्ट कितना बताता था? पी नोट एक्स से, ये क्या आएगा? उससे ज्यादा आएगा। और वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बीपी बीपी, अरे बीपी बीपी यार आ ही नहीं रहा यार आपको यार, आ गई सारी बातें। एक बार वापस सुनो मैंने क्या क्या बनाया, आ गया? सुन लो एक बार, सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब सुनो क्या बोला मैंने। फर्स्ट केस लिया है। पहली बात कि नॉन आइडियल में आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या नहीं होती है? अब इक्वल नहीं होंगी तो दो केस बनेंगे, या तो कम होगी या, अरे कम हो गया। हमने फर्स्ट केस लिया कम हो जाने का। हम ये मान के चल रहे हैं कि आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग से क्या हो गए? वीक हो गए, कम हो गए। अब इसके आगे सारी चीजें हम खुद तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछते चलूंगा सारी चीजें। इंटरेक्शन हो गई वीक तो पार्टिकल पास या दूर, अब बस बोलते रहे, खत्म करेंगे जल्दी से। पास या दूर तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे या कम? तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा आएगा या कम आएगा? और ज्यादा माइनस कम करेंगे तो डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव आ गया। अगली बात बताओ, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक हो गए तो बताओ पार्टिकल पास या दूर? दूर का मतलब अट्रैक्शन हुआ कि रिपल्शन हुआ? रिपल्शन में एनर्जी एक्सो कर ले तो फाइनल एंथैल्पी ज्यादा, तो डेल्टा एक्स मिक्सिंग का साइन पॉजिटिव आ गया। वापस इंटरेक्शन क्या हो चुके हैं? वीक। वीक तो पार्टिकल पास या दूर? दूर। दूर, दूर का मतलब रिपल्शन। बताओ अगर पार्टिकल दूर हो रहे हैं, अट्रैक्शन कमजोर पड़ रहे हैं, तो उड़ रही टेंडेंसी, उड़ेंगे ज्यादा तो वेपर भी, तो वेपर प्रेशर भी किससे ज्यादा? जो राउल्ट बोलता था उससे ज्यादा। पीए पी नोट एक्स से ज्यादा आएगा, पीवी पी नोट भी एक्स से ज्यादा आएगा। और वेपर प्रेशर, अच्छा पीए पीवी ज्यादा आ गया तो इन दोनों का सम आपको याद है? पीएस होता था, पीएस होता था। क्या वो सम भी नॉर्मल जो राउल्ट वाला है उस सम से ज्यादा आएगा नहीं आएगा? सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर बढ़ चुका होगा और वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। क्या बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा? आ गई बात समझ में? अब एक चीज मैं आपसे पूछ लेता हूं लास्ट में, उल्टा कर देता हूं बस। क्या कहता हूं? आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या करती है? स्ट्रॉन्ग। अब सारी बातें बताते चलना। आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग तो पार्टिकल पास या दूर? अरे पास या दूर? अरे पास या दूर? पास तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, वो वॉल्यूम कम, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। फाइनल वॉल्यूम कम तो कम माइनस ज्यादा तो नेगेटिव, तो डेल्टा वी मिक्सिंग। वापस इंटरेक्शन क्या हो चुके? स्ट्रॉन्ग। इंटरेक्शन क्या हो चुके? तो पार्टिकल पास या दूर? पास। पास का मतलब अट्रैक्शन या रिपल्शन, और अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज, रिलीज तो फाइनल एंथैल्पी कम, फाइनल कम इनिशियल ज्यादा तो डेल्टा मिक्सिंग भी नेगेटिव। एक और बात बताओ, इंटरेक्शन क्या हो चुके हैं? स्ट्रॉन्ग। पार्टिकल पास या दूर? पास। पास अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, उड़ रही टेंडेंसी, उड़ रही टेंडेंसी, उड़ेगी कम तो वेपर भी, वेपर कम तो वेपर प्रेशर भी किससे कम? जो राउल्ट कहता था उससे कम, उससे कम तो पीएस भी कम, और वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्योंकि बीपीवीपी इनवर्स है, बीपीवीपी इनवर्स। क्या आइडियल की कंडीशन याद हो गई आपको? हर कंपनी राउल्ट्स को ओवर करना चाहिए, आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन बराबर होना चाहिए और डेल्टा डेल्टा मिक्सिंग जीरो होना चाहिए। ये आइडियल की डेफिनेशन बोली है मैंने, आपने सुना ही नहीं। हर कंपनी में क्या करना चाहिए? राउल्ट्स को ओवर करना चाहिए, आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन बराबर, डेल्टा मिक्सिंग डेल्टा मिक्सिंग बराबर या जीरो? जीरो। और जिनमें ऐसा नहीं हो वो नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल के फिर दो केस आ गया। आगे फिर कल करेंगे। एक मिनट चलो बेटा, अरे आ रहे क्या? भाग आप बता दो बेटा, विषय बेटा आ रहा है सामने, कोई दिक्कत आपको आ रहा है? कर लो तैयारी, तैयार कर लिया।